तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग में सूत जी महाराज व्यासपीठ में मंचस्थ हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषि उनको शिव महापुराण के विषय में प्रश्न किए हैं, जिज्ञासा किए हैं। सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए चले जा रहे हैं। कल की कथा में मैंने आप लोगों को बताया था, सूत जी महाराज से प्रश्न किए थे कि भगवान महादेव तो निर्गुण है, निराकार है, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे। तो वह निर्गुण निराकार ब्रह्म सर्वेश्वर भगवान शिव सगुण साकार रूप कैसे लिए? भगवान महादेव के सगुण साकार लीलाओं का वर्णन कीजिए। उन्होंने किस प्रकार रूप धारण किया, जबकि उनके लिए तो कहा गया है वेदों में, न माता न पिता तस्य न भार्या न स्वतादया न आत्म्यो न परश्चापि न देहो न जन्मे वच। अर्थात वह खुद परम पिता है, उसका न कोई पिता है हर जगह मगर कहीं न खास पता है। भक्त अवतार कहे, योगी निराकार कहे, मगर भेद किसी ने न जाना। अहम क्याड़ से झांका तो मानव था, ज्ञान की दृष्टि से देखा तो ब्रह्म को पहचाना। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्म जीवैना परः। तो भगवान महादेव तो निर्गुण निर्विशेष निराकार व्यक्त अनादि अनंत खंड छेद वेद रूप स्पर्श अवाच्य हैं। वो सगुण साकार कैसे हुए, उस कथाओं को हमारे वास्ते वर्णन कीजिए। कैसे उन्होंने विवाह किया, कैसे उनके पुत्र हुए, कैसे उनकी पुत्रियां हुई, और कौन कौन से लीला किए भगवान महादेव के विषय में सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि प्रश्न किए। ये सृष्टि कैसे बना उसको भी हमको बताइए। संसार का सृजन कैसे हुआ, उत्पत्ति करता कौन है संसार के, आप और हम सब कहाँ से आए? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर कल मैं आप लोगों को दिया था कि दुनिया कैसे बना, सृष्टि निरूपण कैसे हुआ, और वह निर्गुण निर्विशेष भगवान देवादिदेव सर्वेश्वर मूलतम ब्रह्म शिव सगुण साकार रूप लेकर के शंकर जी के रूप में ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से, भ्रुकुटी मध्य से अवतरित हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी उनको पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगे थे। कल बताया था कथा में विस्तार से आपको। तो उनके पुत्र बनकर के भगवान शंकर के रूप में स्थित हुए, कैलाश में निवास किए। भगवान शंकर ब्रह्मा जी को अपने शक्ति को प्रदान किए थे, और भगवान शंकर शक्ति के बिना वियोग में पूरे शरीर में भस्मादि लेपन करके गले रुंडमालम तनो सर्पजालम महाकाल कालम गणेशादिवालम मुदामाकरम मंडयम मंडयंतम शिवम शंकरम शंभुमीशान मेड़े सरश्चंद्रगात्रम गुणानंद्र पात्रम महेशम त्रिनेत्रम धनस्य समित्रम अपर्णा कलत्रम चरित्रम विचित्रम शिवम शंकरम शंभुमीशान मेड़े। भगवान देवादिदेव महादेव परम वैराग्यमय स्वरूप को धारण करके कल्पांत काले प्रफुल्लट कपाले समग्र लोके विपुल श्मशाने भगवान महादेव वैरागी के रूप में कैलाश में स्थित हैं। शक्ति के वियोग में हैं, क्योंकि शक्ति को ब्रह्मा जी को प्रदान कर दिए हैं, और उसी शक्ति से ब्रह्मा जी फिर सृजन के कार्य आरंभ किए। कैसे सृजन किए, किनको किनको जन्म दिए, ये सब कथा में कल आप लोगों को सुनाया। आखिरी में मैं बताया था कि ब्रह्मा जी के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम हुआ मनु, और फिर ब्रह्मा जी एक और पुत्र को जन्म दिए जिनका नाम हुआ दक्ष। तो मनु शत्रुपा को जन्म देने के बाद मनु और शत्रुपा से फिर मानवीय सृष्टि आरंभ हुआ, मैथुनी सृष्टि जिसको कहा जाता है। फिर मनु और शत्रुपा 3 बेटियों को जन्म दिए और 2 पुत्रों को जन्म दिए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनके इन दोनों पुत्रों के गाथा भी मैं संक्षिप्त रूप से आप लोगों को सुनाया। ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे मनु के जो 2 पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब उसके बाद महाराज मनु के जो 3 पुत्रियां थी, आकुचि, प्रसूति और देवहूति, उन तीनों की कथाओं को भी मैं आप लोगों को बताया। तो उसमें जो प्रसूति नाम की कन्या थे, जिनको दक्ष को प्रदान किया गया था, दक्ष को प्रजापति माना जाता है। दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे। दक्ष परम वैष्णव थे, ऊर्ध्वपुंड धारण करते थे। ऊर्ध्वपुंड अर्थात रामानुज तिलक जो मैं अपने ललाट में लगाया हूँ, इसको ऊर्ध्वपुंड कहते हैं, जो सीधा रहता है, और जो टेढ़ा रहता है उसको त्रिपुंड कहते हैं। तो ऊर्ध्वपुंड धारण करते थे दक्ष, और गले में तुलसी की माला धारण करते थे कंठी, क्योंकि वैष्णवों के लिए तुलसी की माला अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जो राम कृष्ण विष्णु नारायण की भक्ति करने वाले हैं, उनके लिए तुलसी का माला बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान शंकर भी हालांकि वैष्णव है, वैष्णवानम यथा संभो श्रीमद्भागवत कहता है, लेकिन भगवान शंकर वैष्णव होते भी मुंडमाला और चिताभस्मादि लेपन करते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। वो तो
आद्य वैष्णव है, सबसे पहला वैष्णव है भगवान महादेव। वैष्णव श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंद में कहा गया है वैष्णवानम यथा संभव। तो दक्ष जो थे वो भगवान नारायण की उपासना करते थे, नारायण जी की आराधना करते थे, कठोर तपस्या करके नारायण जी को प्रसन्न किए, नारायण जी के सगुण साकार रूप को दिग्दर्शन कर लिए, पा गए। नारायण जी के हेतु की कृपा उनको प्राप्त हुआ। नारायण जी उनके सामने सदैव रहते थे, जब भी स्मरण करते थे नारायण जी उनके सन्मुख आ जाते थे। दक्ष के सिर के ऊपर सदैव नारायण जी के सुदर्शन चक्र घूमते रहता था, उनके सुरक्षा के लिए, उनके रक्षा के लिए। दक्ष को ब्रह्मा जी अनेक प्रकार के साधना सिद्धियों का निर्देशन दिए और दक्ष अनेक प्रकार के साधनाओं में सुसज्जित हुए, अनेक प्रकार के सिद्धियों को प्राप्त किए, तंत्र मंत्र सब में निपुण हो गए। दक्ष वैष्णव तांत्रिक थे। दक्ष इतने प्रकार की सिद्धि और साधनाओं में संपन्न हो गए कि दक्ष सर्व समर्थ हो गया। दक्ष को प्रजापति पद में नियुक्त किया गया। मानव को संस्कृति सभ्यता के मार्ग में अग्रसर करने के लिए, संस्कार के मार्ग में अग्रसर करने के लिए, ओत प्रोत करने के लिए उनको नियुक्त किया गया था कि समाज को जीना कैसे है ये शैली सिखाओ तुम, दक्ष संस्कृति का रचना करो। तो दक्ष समाज को जीने की शैली सिखाए, जीने की कला सिखाए कि जीना कैसे है, ज्ञान के बात बताए कि हमारे जीवन कैसे होना चाहिए, मानवता क्या है, मनुष्य जीवन में क्या क्या हमको करना चाहिए, क्या क्या ग्राह्य है और क्या क्या त्याज है, किसको किसको हमको त्याग देना चाहिए। क्योंकि जड़ चेतन गुण दो समय विश्व खिन्न करतार, संत हंस गुण गह ही पय परिहरि वारी विकार। ब्रह्मा जी जब सृष्टि के कल में आप लोगों को बताया था, तो ब्रह्मा जी गुण दोष सबको एक साथ मिला के रचना किए थे। तो हमको बताएगा कौन कि संसार में अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो संत रूपी हंस को भेजे। संत हंस रूप गह ही पया परिहरि वारी विकार, जो हमको बताए कि क्या हमारे ग्रहण करने योग्य हैं और क्या हमारे त्यागने योग्य है, किसको हमें ग्रहण करना चाहिए और किसको हमें त्यागना चाहिए, ये संत रूपी हंस हमको बताते हैं। तो दक्ष को नियुक्त किया गया था, तो दक्ष संस्कृति और सभ्यता की स्थापना किए, जीना कैसे है, तुलसी के महत्व संसार को बताए। और दक्ष अनेक प्रकार के सिद्धि साधनाओं में संपन्न हो गए। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, यम, जम, सम, काल, ये सब दक्ष के आदेश का पालन करते थे। ये सब लोग दक्ष को अपने मुखिया मानते थे। ये सभी लोगों के मुखिया बनाया गया था। सोचो कितने बड़े पद में रहे होंगे दक्ष। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, जम, कुबेर, चंद्रमा, सूर्य सब उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे। सप्तर्षि मंडल उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे। सब उन दक्ष को अपना आदर्श मानते थे। और दक्ष के अंदर क्या है, थोड़ा सा अभिमान आ गया फिर, क्योंकि व्यक्ति जरूरत से ज्यादा यदि सम्मान पा गया तो फिर वो उस सम्मान को पचा पा नहीं पाता। गोस्वामी जी कहते हैं, अस को है जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ऐसे संसार में कौन है जिसको प्रभुता मिलने के बाद, पद मिलने के बाद अहंकार न हुआ हो। तो दक्ष को भी अहंकार हो गया जब सम्मान मिला तो दक्ष थोड़ा अहंकारी हो गया। एक दिन की बात है, दक्ष अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास गए। अपने पिताजी से पूछे, बोले पिताजी मैंने सुना है कि आपके तो 5 सर हुआ करते थे। मैं बताया था ब्रह्मा जी के 5 सर थे। मैं सुना हूँ पिताजी कि आपके 5 सर थे, फिर आपकी चौथा सर ही क्यों दिखता है, 4 सर, आपका 5वां सर कहाँ गया। तो ब्रह्मा जी बताया, बेटा हमारे 5वां सर को भगवान शंकर काट दिए थे। कैसे काटे थे, कब काटे थे, क्यों काटे थे, सब मैं आप लोगों को दूसरे दिन की कथा में विस्तार से बताया था। तो जैसे ब्रह्मा जी सुने कि मेरे पिताजी के सर को ब्रह्मा जी काट दिए, तो ब्रह्मा जी दक्ष को क्रोध आ गया, चिढ़ हो गया भगवान शंकर से। अब कोई भी आदमी सुनेगा कि मेरे बाप के गला को कोई काटा है तो आदमी को उससे चिढ़ तो होगा ही, शत्रुता तो होगा ही। तो दक्ष को भगवान शंकर से चिढ़ हो गया। दक्ष ये भी नहीं देखा कि मेरे पिताजी के गला को भगवान शंकर क्यों काटे, क्योंकि ब्रह्मा जी गलती किए थे, ब्रह्मा जी अपराध किए थे। और भगवान शंकर का सिद्धांत है, न्यायो ही दंडाकृते में सावतारा। न्याय शास्त्र में दंड का विधान है, अपराधी को दंड मिलना आवश्यक है। यदि अपराधी को दंड नहीं मिला तो अराजकता फैलेगा, संसार में अराजकताएं फैल जाएगी, तो अपराधी को दंड मिलना आवश्यक है। अब ब्रह्मा जी अपराध किए थे, उस अपराध के कारण ब्रह्मा जी के 5वां सर का छेदन कर दिए थे काल भैरव के रूप धारण करके भगवान शंकर से। यम 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 यक्ष रूपम 10 दिशि वसनम भूमि कंपायमानम। तो
दक्ष जब सुने कि मेरे पिताजी के गला को काट दिए भगवान शंकर, तो शंकर जी से चिढ़ गए और शंकर जी को वो अपना शत्रु मानने लगे। क्या मानने लगे? शत्रु। और जहां बैठता था वहां भगवान शंकर की निंदा करता था, फिर वह बुराई करता था। बोले वो जो त्रिदेवों में कौन उनको शामिल कर लिया है, मैं नहीं मानता। ये दक्ष सभ्यता और दक्ष संस्कृति के खिलाफ है। रहने में जिनके घर घाट का ठिकाना नहीं, नंग धड़ंग घूमने वाला व्यक्ति, क्योंकि भगवान शंकर दिगंबर हैं। कभी उनका मन होता है तो दिगंबरी हो जाते हैं, वस्त्र भी नहीं पहनते भोले बाबा। कभी व्याघंबर पहन लेते हैं, कभी श्वेतांबर पहन लेते हैं, श्वेत वस्त्र धारण कर लेते हैं। कभी मन हुआ तो अलक्षलिंगो निजलावतष्टो वृत्तष्टवाल रवधूत वैसा, कभी मन हुआ तो भोले बाबा नंग धड़ंग घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो वो जिनको वस्त्र का भी होश नहीं रहता, मरे हुए मुर्दे के राख को लगाता है, मुंडमाला धारण करता है, ये दक्ष संस्कृति के खिलाफ है। मैं उनको नहीं मानता, त्रिदेव में सम्मिलित नहीं करता। मेरे संस्कृति और सभ्यता के अनुसार शिव जो है वो अपूज्य है, उनकी पूजा नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान नहीं करना चाहिए, उनका आदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको देव क्या, मैं तो उनको मनुष्य भी नहीं मानता। भगवान शंकर को आके बताए नारद जी, प्रभु नारद जी क्या है, कोई भी बात तुरंत खबर पहुंचा देते हैं। भगवान शंकर बैठे हुए थे कैलाश में, उनके अंदर में तो वैराग्य की चरम सीमा था, शक्ति के त्याग किए थे, ऐसे ही दिमाग उनका अस्त व्यस्त था। नारद जी आके बोले, प्रभु दक्ष जगह जगह आपका निंदा कर रहा है, प्रभु जगह जगह आपका अपमान कर रहा है, आपका आलोचना कर रहा है। भगवान शंकर नेत्र खोले, बोले वो उनकी समस्या है, फिर आंख बंद कर दिया। बोले बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा कौन उसको गाली दे रहा है, क्योंकि महादेव का सिद्धांत है ममैर निंदा स्तुतिर्मौले, मेरे बड़ाई करने से यदि तुमको खुशी मिलता है तो मेरे बड़ाई कर लो, कम से कम मेरे बड़ाई करने के बहाने तो तुम खुश रहोगे। यदि मेरे बुराई करने से तुमको खुशी मिल रहा है तो मेरे बुराई भी कर लो, कम से कम मेरे बुराई करने के बहाने तो तुमको खुशी मिलेगा। अर्थात तुम जिस रूप से खुश रहो, मेरे को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं तो वैरागी हूँ, न सम्मान का मोह न अपमान का भय। ऐसे हैं भोले बाबा। तो भोले बाबा बोले उनकी समस्या है दक्ष की, यदि वो मेरी निंदा करते हैं, यदि वो मेरे अपमान करते हैं, मेरा समस्या नहीं है। फिर आंख बंद किए, फिर समाधि में चले गए। अब दक्ष का इस प्रकार क्रम जाली था, वो भगवान शंकर को गाली देते ही रहता था, अनेक प्रकार की आलोचना करते रहता था। वो ताकते रहता था कब मेरे को मौका मिले और शंकर का मैं अपमान करूं, उनका आलोचना करूं, उनका निंदा करूं। एक दिन ब्रह्मा जी और नारायण जी आपस में बैठे विचार विमर्श किए। ब्रह्मा जी को भगवान नारायण जी बोले कि ब्रह्मदेव, शक्ति के जन्म होना आवश्यक है, शक्ति का आविर्भूत होना आवश्यक है, क्योंकि सृष्टि के लिए शक्ति को आपको प्रदान किए थे कौन? महादेव। तो अब शक्ति जब जन्म लेगी तो फिर से हम शक्ति का महादेव के साथ व्याह रचाएंगे, और व्याह रचाने के बाद फिर महादेव भी शक्ति संपन्न हो जाएंगे, महादेव भी पूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि मैं तो सदैव लक्ष्मी के साथ निवास करता हूँ, तुम भी सावित्री को प्राप्त कर लिए हो, महादेव बस अकेले रहते हैं, और मैं महादेव जिस अवस्था में बैठे हैं उस अवस्था में मैं महादेव को नहीं देख सकता। महादेव अधूरे अधूरे लग रहे हैं, मैं महादेव को पूर्ण रूप से देखना चाहता हूँ, महादेव को गृहस्थ आश्रम में देखना चाहता हूँ। महादेव गृहस्थ तभी होंगे जब शक्ति का जन्म होगा, शक्ति का विवाह होगा। तो नारायण जी के कहने पर ब्रह्मा जी बोले तो क्या उपाय करें प्रभु शक्ति को जन्म दिलाने के लिए? तो बोले तुम्हारे पुत्र दक्ष को बोलो कि वो शक्ति की आराधना करें, शक्ति की उपासना करें। दक्ष को ब्रह्मा जी बुलाए, बोले पुत्र तुम जगदम्बा की उपासना करो, जगदम्बा की आराधना करो। तब फिर ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष जगदम्बा की उपासना करने लगे, जगदम्बा की आराधना करने लगे, उनकी कठोर तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 बहुत समय बीता, और शुभ समय आकर के जगदम्बा उनके सामने प्रकट हो गई। क्या विचित्र स्वरूप था भगवती का। खड्गम चक्र गदे सुचापा परिधान सोलंबो सुंडे सेरा। जगदम्बा दक्ष के सामने प्रकट हुई विचित्र स्वरूप में। जब जगदम्बा प्रकट हुई अत्यंत विचित्र भयावह स्वरूप में, सिंह के ऊपर में आरूढ़ थी भगवती, घंटानाद करते हुए घंटा सोलहलानि मुसलय चक्रम धनु सायकम। भगवती को देखे दक्ष तृप्त हो गए, दक्ष के मन भर गया अलौकिक विलक्षण स्वरूप भगवती का। दक्ष प्रार्थना करने लगे भगवती जगदम्बा के, स्तुति करने लगे, कहने लगे माँ
दक्ष जगदम्बा की स्तुति करके उनके चरणों में वंदना किए। वंदना करके दक्ष के सामने भगवती थी। भगवती प्रसन्न मुद्रा में थी। भगवती वरद मुद्रा के साथ प्रादुर्भूत हुए थे। दक्ष से जगदम्बा कही, पुत्र क्या इच्छा है? किस उद्देश्य को लेके तुम, किस संकल्प को लेके मेरे उपासना किए हो, आराधना किए हो? मैं तुम पर प्रसन्न हूं दक्ष, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। दक्ष कहने लगे, जगदम्बा मैं आपको पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ, आपको अपने बेटी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। हे भवानी, आप मेरे बेटी बन करके अवतरित हुई। जगदम्बा स्पष्ट कही, दक्ष यदि मैं तुम्हारे पुत्री बन के जन्म ली तो याद रखना, मेरे जन्म लेने के बाद जब सही समय आएगा मुझे शिव को प्रदान कर देना, क्योंकि मैं सदा शंभु अर्धांग विलासिनी, मैं सदा सर्वदा भगवान शिव की अर्धांगिनी हूँ। शिव के वाम भाग में शोभा पाती हूँ मैं। दक्ष सोचे तो ठीक नहीं है, मेरे शत्रु को प्रदान कर देना। बोले पहले बेटी बन तो जाए, बाद में सोचूंगा। बोले दक्ष, बोले ठीक है माँ, मैं आपको वचन देता हूँ, समय आने से मैं आपको भगवान महादेव को प्रदान कर दूंगा। मने मन सोच रहा है नहीं दूंगा, है ना, लेकिन अब जगदम्बा को बेटी के रूप में पाना है, क्योंकि वो तो शिव जी से चिढ़ रहे हैं भगवान भोले बाबा से। बोले ठीक है माँ, मैं आपको प्रदान कर दूंगा। इस प्रकार दक्ष कहे, और दक्ष कहने के बाद फिर जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। शुभ समय आया, कुछ दिन बीता, माता प्रसूति गर्भवती हुई। एक एक दिन उनके गर्भ बढ़ने लगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 मास, 2 मास, 3 मास, 4 मास, ऐसे धीरे धीरे क्रमशः समय व्यतीत होते 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 समय बीतते बीतते बहुत दिन बीता, और बहुत दिन बीतने के बाद 9 महीना पूर्ण हुआ। देवता लोग भी अपलक दृष्टि से निहार रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। बोले जगदम्बा आने वाली है, भवानी का जन्म होने वाला है। आज सारा संसार माँ भवानी को जन्म होते देखेंगे। जो स्वयं जगत जननी है वो आज किसी और को जननी बना करके कृत्य करने वाली है, धन्य धन्य करने वाली है। जगदम्बा के अहेतुकी कृपा से वो हम सब के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए नन्ही सी बालिका बन करके जन्म लेने वाली है। माँ भवानी के जन्म का आनंद सबको है। दक्ष के पूरे महल जगमगा उठे। दक्ष के पूरे महल में अनेक प्रकार के दीप मालाएं सजने लगे। सारे देवता लोग रूप बदल बदल करके दक्ष के यहाँ सेवक, नौकर, चाकर बन करके आके जगदम्बा के दर्शन करने के लिए इंतजार करने लगे। ऋषि मुनि संत महात्मा सिद्ध पुरुषों को पता चला, साधकों को, कि माँ भवानी आदि शक्ति अवतरित होने वाले हैं, तो सब लोग माँ भवानी के जन्म के इंतजार करने लगे। और देखते ही देखते वो शुभ समय आया। आकाश मार्ग से घनघोर बारिश होने लगे, और बिजली चमकने लगे, बादल गरजने लगे। और शुभ अवसर पा करके अष्टमी तिथि के दिन, जो उसको दुर्गाष्टमी कहते हैं, अष्टमी तिथि के दिन माँ भवानी सर्वेश्वरी शिवा दक्ष कन्या के रूप में दक्ष के घर में अवतरित हुई। बोलिए माँ भवानी की जय। देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, नगाड़े, दुम्दुबी, भेरी, सहनाई बजाने लगे। जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द तथैव च, जय जयकार ध्वनि होने लगे। दिशाएं गूंज गए, शंख बजने लगे, भेरी, मृदंग, सहनाई बजने लगे, और माँ भवानी के जन्म हुआ। सब लोग आकाश मार्ग में भगवती की स्तुति करने लगे, भगवती के यशगान करने लगे, भगवती के जसगान करने लगे। अनेक प्रकार से ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि पाठ करने लगे। आप ही आप ब्राह्मणों के यज्ञ के अग्नि प्रज्वलित हो गए। चारों दिशाओं में सुंदर वातावरण, वही सुहावन त्रिविध से मीरा। 3 प्रकार के पवन एक साथ प्रवाहित होने लगे। शीतल, मंद, सुगंध, 3 प्रकार के पवन बहने लगे। मंद मंदर जगुर जलधाराम, मंद मंद जल की धारा गिरने लगी। और जगदम्बा के दर्शन के लिए सिद्ध पुरुष, ऋषि मुनि, संत महात्मा सब आए, और दक्ष कन्या के दिव्य शोभा का अवलोकन किए। दक्ष कन्या अत्याधिक गौर वर्ण में अवतरित हुई है। भगवती गौरी है ना, तो अत्यंत गौर वर्ण में जगदम्बा अवतरित हुई है, अलौकिक शोभा को पा रही है। सब लोग भगवती के प्रार्थना करने लगे। विज्ञ रसिक स्नेही स्वजन, जगदम्बा का जन्म हुआ, जगदम्बा प्रादुर्भूत हुई। सब लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि किए, जय जयकार करने लगे। भगवती के नामकरण संस्कार हुआ, उनका नाम सती रखा गया। धीरे धीरे भगवती बड़े होने लगी। इधर दक्ष के साधना भी चलने लगा। दक्ष पूरे प्रजाओं का संचालन करने लगे, सबको सभ्यता संस्कृति के मार्ग में अग्रसर करने लगे। और इधर माता जगदम्बा सर्वेश्वरी शिवा सती के रूप में जो आविर्भूत हुई है, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़े होते 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 युवा अवस्था को प्राप्त हुई भगवती। नव यौवन संपन्न हुई जगदम्बा। दक्ष सती के पास शिव के नाम तक नहीं लेते थे। क्यों? ताकि कहीं इसको शिव से प्रेम न हो जाए।
सती जब से जन्म ली थी, शिव के बारे में जानना तो दूर के बाद शिव के नाम तक को नहीं सुनी थी। उसको शिव के नाम से तक दूर रखा गया था ताकि कहीं शिव की ओर आकर्षित न हो जाए। सती जानती भी नहीं थी। एक दिन की बात है, दक्ष विचार किए, मेरे सभ्यता, मेरे संस्कृति, जनमानस में जो मैंने दिया है, दक्ष संस्कृति, मर्यादा, जीवन कैसे जीना है, इसके प्रति मैं एक विशाल नारायण जी के मंदिर का निर्माण करूंगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर। और उसमें भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट भगवान श्री हरि विष्णु को स्थापित करूंगा, क्योंकि परम वैष्णव थे दक्ष। तो स्थापित करने के लिए दिव्य मंदिर निर्माण किए। अब उस मंदिर में विराजमान करने के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण जी के दिव्य मूर्ति का निर्माण करवाए, विश्वकर्मा को बोल करके शिल्पकार से। भगवान नारायण जी की मूर्ति, नारायण जी अर्थात शेष नाग के ऊपर सोए हुए नारायण जी, क्योंकि जो बैकुंठ में बैठे हुए जो रहते हैं या खड़े हुए जो रहते हैं उनको विष्णु जी कहा जाता है, और जो सोए हुए अवस्थाएं जिनको क्षीरोदक साई विष्णु कहते हैं वो नारायण जी के स्वरूप। तो नारायण जी के उपासक थे, तो नारायण जी के मूर्ति का निर्माण करवाए। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, इस स्वरूप का निर्माण करवाने के बाद वहाँ लक्ष्मी नारायण विशाल यज्ञ। अब हम जब अहिवारा में विष्णु पुराण का आयोजन हुआ था इस साल, तो विष्णु पुराण में वहाँ जो मूर्ति स्थापित किए थे अहिवारा नगरवासी लोग हमारे निर्देश में, तो वही मूर्ति था लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति। तो उसी मूर्ति को स्थापित करने के लिए मूर्ति का षोडशोपचार पंचोपचार पूजन हुआ, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, अधिवास हुआ, वास्तु पूजन हुआ पूरे वैष्णव पद्धति के अनुसार, और विष्णु याग हुआ, विष्णु जी का विशाल यज्ञ हुआ। और अब मूर्ति को अंदर लेने के लिए सारे सेवक लोग खींचते हुए अंदर जाने का जब समय आया, खींचने लगे, मूर्ति आगे बढ़ा ही नहीं। दक्ष को आके बताए, महाराज मूर्ति तो अपने जो वजन है उससे भी ज़्यादा वजन हो गया है, सेवक लोग उसको अंदर नहीं ले जा पा रहे हैं। बोले सेवकों की संख्या बढ़ा दो। बहुत घमंडी था दक्ष, तो सेवकों की संख्या बढ़ाओ। सेवकों की संख्या बढ़ाए, खींचने लगे, फिर भी मूर्ति खिसक के अंदर जाना तो दूर के बाद अपने जगह से हिला तक नहीं नारायण जी। फिर आके बताए, महाराज मूर्ति तो हिल भी नहीं रहा है। बोले सैनिकों की संख्या बढ़ाओ। बोले फिर सैनिकों की संख्या बढ़ाए, फिर खींचने लगे, फिर भी नहीं खिंचाने लगे। कश्यप ऋषि आए। कश्यप ऋषि सप्तर्षियों में से एक थे, दक्ष के दामाद भी थे वो। कश्यप ऋषि भगवान महादेव से बहुत प्रेम करते थे। कश्यप ऋषि बोले, दक्ष ये मूर्ति अंदर जा ही नहीं सकता। बोले क्यों कश्यप जी? बोले क्योंकि ये मूर्ति अपूर्ण है, ये मूर्ति पूर्ण नहीं है। बोले कैसे अपूर्ण है? बोले इस मूर्ति में तुमने शिवलिंग को स्थापित नहीं किया है। नारायण जी के जो सोए हुए अवस्था वाला स्वरूप है शांताकारम भुजगशयनम, उसके पूर्ण मूर्ति का स्वरूप कैसा है कि भगवान विष्णु जी सोए हुए हैं, शेष नाग फन फैलाया रहना चाहिए, लक्ष्मी जी उनके पैरों को दबाते रहेगी, और ब्रह्मा जी उसके नाभि कमल से निकले रहेंगे। और नारायण जी सोए हुए अवस्था में नारायण जी के जो दाहिना हाथ है, वरद मुद्रा जिसको बोलते हैं, ऐसे भगवान रखे रहते हैं, उसमें गदा नहीं पकड़े रहते, ऐसे रखते हैं हाथ। और जहाँ पे नारायण जी का हाथ रहता है उसके नीचे में शिवलिंग होना चाहिए, वो सर्प के पूंछ में, सर्प के पूंछ में शिवलिंग होना चाहिए, तब वो मूर्ति पूर्ण होता है। अब दक्ष क्या है, शिव जी से चिढ़ता था, ये होना नहीं, मैं तो उसको पसंद करते ही नहीं, तो वो होना नहीं, इसलिए शिव जी को वहीं स्थापित नहीं करवाए थे। इस बात को सुन ली सती। बोले शिवलिंग, पहली बार आज सती के कानों में शिव शब्द पड़ा। आश्चर्य हुआ, ये शिव कौन है? कौन है शिव? वहाँ कैलाश में बैठे हैं वैराग्य शिव, वैराग्य की अवस्था में रुद्राक्ष माला धारण करके चिता भस्मादि लेपन मुंडमाला के साथ पूर्ण वैराग्य में। भगवान शंकर को यहाँ से कोई मतलब नहीं, कौन पूजा करवा रहा है, कहाँ मंदिर बन रहा है, दक्ष मेरा क्या अपमान कर रहा है, दक्ष मेरा सम्मान कर रहा है, कौन मेरे भक्ति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन मेरे को गाली दे रहा है, वो अपने आप में निज आनंद में मस्त हैं वैराग्य शिव। दक्ष बोले हम उस शिवलिंग के बिना भी इस मूर्ति को अंदर प्रवेश करवाएंगे, नारायण जी को और प्रसन्न करेंगे। नारायण जी को और प्रसन्न करने के लिए हम नारायण जी का विशाल लक्ष्मी नारायण यज्ञ करेंगे, षटोत्तरी यज्ञ करेंगे। भृगु जी आए। भृगु जी आकर के बोले, नारायण जी के जिस विशाल यज्ञ की आप चर्चा कर रहे हो वो इतना सरल नहीं है प्रजापति। उस यज्ञ को करने के लिए पारिजात के पुष्प लाने पड़ेंगे, और पारिजात के पुष्प सरस्वती नदी के तट पर मिलते हैं। सती आई दक्ष के करीब, बोले पिताजी यदि आपका आदेश हो तो पारिजात पुष्प लेने के लिए मैं जाऊंगी नारायण जी के लिए।
माता प्रसूति जो सती के माता थी, उनके अन्य बहन दीति, अदिति, रोहिणी, रेवती आदि उनके सखी सारे ऋषिगण घबरा गए। बोले सती ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? सरस्वती नदी के किनारे शिव क्षेत्र है, वहाँ सारे अघोरी लोग रहते हैं, सारे पागल लोग रहते हैं, वहाँ साले पूरे जितने हैं सब के सब पागल लोग रहते हैं, सारे पागलों का निवास स्थान है वो। वहाँ जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है, भूत प्रेत पिशाचों का निवास है वहाँ। सती बोली मैं आपके लिए जाऊंगी पिताजी। एक बेटी यदि अपने पिता के लिए अपने जीवन को समर्पित नहीं कर पाई, अपने पिता की सेवा नहीं कर पाई, तो वो बेटी का जीवन व्यर्थ है। आपके यज्ञ पूर्ण यदि नहीं हुआ तो एक बेटी के लिए भी अफसोस का बात रहेगा। मेरे पिता यदि किसी चीज़ के लिए संकल्प कर दिए हैं तो ये बेटी का भी कर्तव्य है कि उसके संकल्प को बेटी पूर्ण करे। मैं ले आऊँगी पिताजी, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। दक्ष को भी अपने बेटी के ऊपर विश्वास था, क्योंकि दक्ष तो जानता था ये भगवती है, मेरे तपस्या से प्रसन्न होकर जन्म लिए, इसके ऊपर भला क्या संकट आएगा। बोले ठीक है पुत्री जाओ। कुछ सेविकाओं को उनके साथ दे दिए, कुछ उनके और जो अन्य पुत्री थे वो भी माता सती के साथ पारिजात पुष्प लेने के लिए सरस्वती नदी के तट पर पहुँचे। सरस्वती नदी के किनारे माता सती सुंदर पारिजात के पुष्पों को चयन करने लगी और तोड़ तोड़ करके अपने टोकरी में रखने लगी नारायण जी के लिए। अचानक सरस्वती नदी के तट में एक बड़े सुंदर तितली को देखी। कौन? माता सती। बड़ा सुंदर तितली था। वो तितली कोई और नहीं थे, स्वयं नारायण जी थे। काला तितली, काला दिखने वाले हर चीज कहीं ना कहीं नारायण जी के जगन्नाथ जी होते हैं। तो सती उसको देख के मोहित हो गई, उस तितली को। मोहित होने के बाद उस तितली के पीछा करने लगी। पीछा करते करते सती आगे जाते जाते वो तितली क्या है, सरस्वती नदी में जो कमल के पत्ते जो रहते हैं, पुरैन पत्ता, उस पत्ते में जा करके बैठी। तो पत्ते में जा करके जब बैठी तो सती गई उस पत्ते के पास। जैसे जा करके सती सरस्वती नदी के उस पत्ते को देखती है तो वहाँ एक रुद्राक्ष का माला था, जो भगवान महादेव के भुजाओं से टूट करके बहते 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 सरस्वती नदी में आकर के गिरा हुआ था। आज पहली बार सती अपने जीवन में रुद्राक्ष माला देखी। बड़ा आश्चर्य लगा, बड़ा सुंदर दिखने लगा उसको। उठाई रुद्राक्ष की माला को, बड़ा सुंदर था। तब तक कि उधर से अदिति, दीति, रेवती, रोहिणी आई, उनके अन्य सखी। बोले सती इसका त्याग कर दो, छोड़ो छोड़ो। बोले क्या है ये? बोले रुद्राक्ष माला है, ये सब लोग धारण करते हैं, हमारे सभ्यता संस्कृति के अनुसार ये त्याज्य है, इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमारे पिताजी को पता चलेगा तो भड़क जाएंगे, ये शिव धारण करते हैं। सती फिर दोबारा सुनी शिव। बोले शिव कौन है? ये बार बार ये मेरे कानों में आ रहा है, शिव त्याज्य हैं, शिव त्याज्य हैं। कौन है शिव? बोले उसको तुम छोड़ो सती, रुद्राक्ष को विसर्जित कर दो। उसको माता सती जल में डाल दी। जल में डालने के बाद अब सती फिर पारिजात के पुष्प चुनने लगी। चुनते चुनते वो तितली फिर आके सती के चारों ओर मंडराने लगा। जब मंडराने लगा तो सती देखी तितली को। अब वो तितली आगे जाने लगे तो सती उनके पीछा करने लगी। पीछा करते करते वो तितली आगे जाते जाते आगे बढ़ रही है। कहाँ? दधीची ऋषि के आश्रम की ओर जाने लगी। सती पीछा करते करते दधीची के आश्रम के निकट पहुंची। वहां जा करके देखती है तो चारों ओर श्वेत ध्वजा लहरा रहे हैं, कहीं कृष्ण रंग के ध्वजा लहरा रहे हैं, कहीं पे बहुत सारे हड्डियां पड़ा हुआ है और अघोरी लोग नंग धड़ंग बिना वस्त्र के बैठे हुए हैं, पूरे शरीर में भस्मादि लेपन किए हैं, रुद्राक्ष की माला धारण किए हैं, कोई मुंड माला धारण किए हैं, कोई तपस्या करने बैठे हैं, कोई एक पैर में खड़े होकर तपस्या कर रहा है, कोई शांभवी मुद्रा में बैठे हैं, कोई अपराजिता मुद्रा में बैठे हैं और कोई त्राटक लगा रहे हैं, तो कोई और कुछ, कोई नवारण जप रहे हैं, कोई षडाक्षर जप रहे हैं, कोई पंचाक्षर जप रहे हैं। चारों ओर ओंकार ध्वनि के उच्चारण हो रहे हैं। यज्ञ चल रहा है, यज्ञ से जो धुआं निकल रहे हैं, अलौकिक सुगंध का वातावरण चारों ओर फैल रहा है। सती का मन मोहने लगा उस जगह को देख करके। सती आज जीवन में पहली बार इतना विचित्र दृश्य देखी है, क्योंकि वो तो रहने वाली महलों की राजकुमारी थी। आज पहली बार जब इस दृश्य को देखी, आनंद आने लगा सती को। उसी बीच में दधीची के एक शिष्य आए और आकर के कहने लगे, दक्ष पुत्री का दधीची के आश्रम में स्वागत है, आओ भगवती। घबरा गई। बोले उसके रूप भी बड़ा विचित्र था जो उनके स्वागत करने आए थे। नंग धड़ंग पहुंचे हुए थे, पूरे शरीर में भस्म लेपन किया, मुंडमाला और रुद्राक्ष माला धारण किए हैं। बोले आप कौन? बोले मैं महर्षि दधीची का शिष्य हूँ। बोले दधीची कौन है? तब तक के दधीची वहाँ है। जब दधीची आए, आप ही आप वहाँ पखावज बनने लगे। सती देखी दधीची को पहली बार, इतना विचित्र स्वरूप दधीची का। बोले आप कौन हो मुनिराज?
बोले मैं महादेव का भक्त दधीची हूँ देवी, दक्ष पुत्री को मेरा प्रणाम है। दधीची भी जानते हैं ये भगवती है, तो माता सती भी दधीची को प्रणाम किए। बोले मैं आपका नाम सुनी थी मुनिराज, आपको भी मेरा प्रणाम है, क्योंकि वो भी ऋषि हैं तो उनको भी प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद बोले यहाँ कैसे आना हुआ दक्ष पुत्री? बोले मैं पारिजात पुष्प तोड़ रही थी, पिताजी लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किए हैं, मूर्ति अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है, तो पिताजी विराट लक्ष्मी नारायण यज्ञ सतोष्टोत्तरी लक्ष्मी नारायण यज्ञ करने का विचार किए हैं। तो उस यज्ञ के लिए पिताजी को पारिजात पुष्प की आवश्यकता पड़ा, क्योंकि महालक्ष्मी और नारायण जी को पारिजात पुष्प बहुत प्रिय है, तो इसीलिए मैं उसको लेने आई। ये तितली मेरे को भटकाते भटकाते यहाँ तक ले आया। दधीची कहने लगे भटकना ही तो मिलना होता है दक्ष पुत्री, जब तक भटकोगे नहीं तब तक मिलोगे कैसे? बोले मैं समझी नहीं। बोले मेरे बात ऐसे ही किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि शैवों के बात समझ पाना सबकी वश की बात नहीं होती। हम तो शैव हैं पुत्री। आश्चर्य हो रहा होगा ना तुम्हें, तुमने जीवन में पहली बार किसी व्यक्ति को अपने पूरे शरीर में भस्म लेपन किए हुए देखा है। आश्चर्य हो रहा होगा ना तुम्हें, पहली बार किसी को रुद्राक्ष माला धारण किए हुए देखा है तुमने। हे देवी, ये रुद्राक्ष ही तो सार है, ये भस्म ही तो सार है, क्योंकि ये जो रुद्राक्ष है ये बीज है, और बीज का कभी विनाश नहीं होता। संसार में सब का नाश हो जाता है, किंतु बीज कभी विनाशित नहीं होता। प्रलय होगा तो भी बीज यदि कहीं ना कहीं दबा है तो आज नहीं कल वो अंकुरित स्फुटित करेगा ही, वो निकलेगा ही बीज। और दूसरा ये भस्म ही तो सार है। ये हमको बार बार ये बताता है कि संसार नश्वर है, संसार में सब नाश होने वाले हैं, एक दिन सबको इसी प्रकार भस्मीभूत हो जाना है। भस्म जो है ये विनाश को हमको बताता है, और रुद्राक्ष जो है ये जीवन को प्रदर्शित करता है। और यहाँ तुमको तितली नहीं लाया है, तुम्हारा यहाँ आना तो पूर्व निर्धारित था। सती कही मैं समझी नहीं। बोले दधीची से तुमको तो मिलाना ही था, विधाता को विधि के विधान में था ही, तुम्हारा पूर्व से निर्धारित था तुमको यहाँ आना। बोले मैं समझी नहीं। बोले आओ मेरे पीछे पीछे। दधीची के पीछे पीछे सती चलने लगी। दधीची आगे आगे अपने आश्रम के उस मुख्य शिखर में जाने लगे, जिस मुख्य शिखर में भगवान देवादिदेव महादेव के विशाल दिव्य लिंग स्थापित हैं। उस लिंग की ओर जाने लगे। सती पीछे पीछे जाने लगी। जाते जाते दोनों वार्तालाप करते जा रहे हैं। वार्तालाप करते करते दधीची कहे देवी सब चीज पूर्व से ही निर्धारित रहता है। तो सती कहती है क्या वो नारायण जी की मूर्ति जो मेरे पिताजी स्थापित करने वाले हैं उसका मंदिर में नहीं जाना भी पूर्व से निर्धारित है? बोले हाँ, वो भी पूर्व निर्धारित है। बोले क्यों? बोले क्योंकि तुम्हारे पिता ने अपूर्ण मूर्ति को स्थापित करने की इच्छा रखा है, और अपूर्ण मूर्ति का भला प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकता है देवी? बोले मैं समझी नहीं। बोले वो मूर्ति में क्या पूर्णता है? बोले आओ तुमको बताता हूँ। पहुंचे उस शिवलिंग के पास। सती देखी पहली बार उस विशाल शिवलिंग को, आश्चर्यचकित होकर के देखने लगी। बोले क्या है मुनिराज? दधीची कहे यही तो शिव है देवी। बोले इनका रूप तो नहीं है, किंतु बोले मेरे महादेव का कोई रूप नहीं होता सती। बोले कैसे? दधीची कहने लगे बोले तो उस मूर्ति में क्या पूर्णता है मुनिराज? बोले जाओ जा करके एक बार इस लिंग को स्पर्श करके नेत्र बंद करो देवी, और नेत्र बंद करके उस मूर्ति के बारे में सोचो। कौन सी मूर्ति? जो तुम्हारे पिता स्थापित करना चाह रहे हैं। आपे आप तुमको पता चल जाएगा कि उस मूर्ति में क्या कमी है। सती गई आगे, शिवलिंग को स्पर्श की। पहली बार सती आज शिवलिंग को स्पर्श की है दक्ष पुत्री। स्पर्श की, नेत्र बंद की। नेत्र बंद करके नारायण जी के उस दिव्य विग्रह को स्मरण करने लगी। स्मरण करते ही सती को दिखने लगा कि वहां पे क्या कमी है। क्या कमी था? सती को दिखने लगा कि सर्प के पूंछ के ऊपर में शिवलिंग होना था, नारायण के हाथ के नीचे, लेकिन वहां मेरे पिता शिवलिंग नहीं रखे हैं। चौंक गई। चौंकने के बाद सती घबरा गई। घबराने के बाद दधीची से कहते हैं मुनिराज मुझे लगता है कि आप मेरे को भ्रमित कर रहे हैं अपने माया से। आप अपने माया से मेरे को भ्रमित कर रहे हैं। दधीची हंसे। दधीची कहने लगे भला जगन माया को कौन माया दिखा सकता है भगवती? आपको भला मैं क्या माया से मोहित करूं? मैं तो सत्य का अवलोकन करवा रहा था आपको। तो बोले सत्य क्या है? सती पूछी सत्य क्या है? दधीची कहे सत्य तो केवल शिव है देवी। बोले अब मुझे चलना चाहिए, मुझे यहाँ डर लग रहा है। बोले घबराहट हो रहा है।
बोले भला आप कब से डरने लगे जगन माता? सती कहती आप मेरे को बार बार माता शब्द से क्यों संबोधित करते हो? बोले समय आएगा तो पता चल जाएगा देवी आपको। सती वहां से घबरा गई, जाने लगी। दधीची के कुछ शिष्यगण, उनके पत्नी आई और उनको पारिजात पुष्प दिए, तुम्हारे पिता के यज्ञ में काम आएगा। सती आई, आने के बाद पारिजात पुष्प अपने पिता को दी। वो शिवलिंग मिले, दधीची मिले, ये सब बात नहीं बताई। क्यों? पिताजी भड़क जाएंगे। शिव के बारे में सुनना तक उनको पसंद नहीं था दक्ष को, भड़क जाएंगे, इसलिए वो नहीं बताई। नहीं बताने के बाद अब दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पूर्ण होने के बाद फिर अब वो नारायण जी की मूर्ति को खींचने लगे। फिर खींचने लगे तो फिर मूर्ति वहां से हिला नहीं। फिर सेवक लोग आके बोले महाराज मूर्ति तो अभी भी आगे नहीं जा रहा है आपके यज्ञ संपन्न होने के बाद। बोले असंभव है कि दक्ष के यज्ञ करने के बाद नारायण प्रसन्न न हो। उनके सेवक लोग बोले किंतु सत्य तो यही है महाराज कि मूर्ति आगे नहीं जा रही। बोले और सेवकों की संख्या बढ़ा दो, और सेवकों की संख्या बढ़ाए। फिर भी मूर्ति नहीं हिला। सती विचार की यदि मूर्ति अंदर नहीं जाएगा तो मेरे पिताजी का अपमान होगा। सब लोग संसार वाले मेरे पिता का हंसी उड़ाएंगे कि दक्ष में क्या कोई सामर्थ्य ही नहीं था, दक्ष के ऊपर नारायण की कृपा नहीं था। मेरे पिताजी इतने बड़े पद में बैठे हैं, इतने बड़े सम्मान है, उनका इतना प्रतिष्ठा है। मेरे पिताजी का सारा सम्मान पद प्रतिष्ठा ज्यों के त्यों धरा के धरा रह जाएगा यदि ये मूर्ति अंदर नहीं जाएगा तो। इस मूर्ति को मुझे कुछ भी करके अंदर ले जाना है। सती दौड़ते दौड़ते उस शिल्पकार के पास गई। कौन? जो मूर्ति को बनाया था नारायण जी का। जाके शिल्पकार से कहे शिल्पकार बताओ सत्य क्या है, क्या वास्तव में वो मूर्ति अपूर्ण है? शिल्पकार कहने लगे हाँ देवी वो मूर्ति अपूर्ण है। बोले उस मूर्ति में क्या होना था? तो बोले उस मूर्ति के नाग के पूंछ के ऊपर में शिवलिंग का निर्माण होना था, लेकिन तुम्हारे पिता शिव से द्वेष करते हैं इसलिए वो उस मूर्ति को बनाने के लिए मना किए, किंतु तुम्हारे पिता के मना करने के कारण मैंने नहीं बनाया। सती कही क्या वो शिवलिंग तुम बना चुके हो? बोले हाँ मेरे पास है। तो बोले वो शिवलिंग मेरे को दे दो। शिल्पकार बोले ना दक्ष पुत्री, कहीं आपके पिता को पता चल गया कि मैं आपको शिवलिंग दिया हूं तो आपके पिता मेरे को मरवा देंगे। बोले वो सब मैं संभाल लूंगी, आप मेरे को मूर्ति दीजिए। शिल्पकार सती को मूर्ति प्रदान किए। मूर्ति को ला करके माता सती चुपचाप अपने आंचल में ढक के लाई। शिव को सती छिपा के लाई और छिपा के ला करके नाग के ऊपर में रखे। अब सेवक लोग जैसे खींचने लगे, मूर्ति खिंचाने लगा। दक्ष को पता नहीं है कि वहां पे मूर्ति स्थापित हो चुके हैं। खिंचाने लगा, मूर्ति अंदर जाने लगा। दक्ष का और घमंड बढ़ गया। देखा मैंने कहा था दक्ष के यज्ञ से नारायण प्रसन्न हो गए और अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उनको क्या पता नारायण क्यों प्रवेश कर रहे हैं। अब अंदर गए, मूर्ति स्थापित हुए। स्थापित होने के बाद दक्ष उनके प्रणाम करने के लिए अंदर आए। जैसे अंदर आकर के दक्ष उनको प्रणाम करना चाहते ही थे, सिर झुका ही रहे थे कि अचानक सर्प के पूंछ के ऊपर में शिवलिंग देखे। दक्ष व्याकुल हो गए, क्रोध में आ गए, चिल्लाते हुए कहने लगे कौन है जिसने यहाँ शिवलिंग स्थापित किया? उस निर्लज, वो कपाली, वो अघोरी, वो शमशान में रहने वाला, जिसके रहने के लिए घर घाट का ठिकाना नहीं, उस असभ्य मनुष्य की मूर्ति को यहाँ किसने रखा? जिसके पास कोई सभ्यता नहीं, जिसके पास कोई संस्कृति नहीं, जिसके पास जीवन जीने की कला नहीं, उसकी मूर्ति यहाँ रखकर किसने दक्ष का अपमान किया? किसने मेरे नारायण का अपमान किया? पूरे प्रजा घबरा गए, देवता लोग घबरा गए। सती दौड़ते दौड़ते आई। पिताजी मैंने इस मूर्ति को यहाँ रखा। दक्ष क्रोध में आए, सती को देखे। बोले तुमने ऐसा क्यों किया सती? बोले आपके सम्मान के लिए पिताजी। मैं देखी पिताजी कि ये मूर्ति अंदर नहीं जा रहा था। मैं विचार की कि मूर्ति यदि अंदर नहीं जाएगा तो आपका बहुत बड़ा अपमान होगा, संसार आपके भक्ति के ऊपर उंगली उठा देंगे पिताजी। तो आपके आत्मरक्षा के लिए, आपके सम्मान के रक्षा के लिए मेरे को इस शिवलिंग से कोई लगाव नहीं है पिताजी। मैं केवल आपके सम्मान के लिए इस लिंग को यहाँ रखी। बोले शिवलिंग को रख करके तुमने अपने पिता का जो अपमान किया है, ये संसार वाले मेरे अपमान करते, उससे बड़ा अपमान तो तुमने किया है सती। इसके लिए तुमको अवश्य दंड मिलेगा। बोले आपके प्रत्येक दंड को मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी पिताजी। सती ऐसे कह ही रहे थे कि अचानक उस सभा में मृदंग बजने लगे, अबीर गुलाल उड़ने लगे, पूरा भस्म उड़ने लगे।
चारों तरफ भस्म आदि उड़ने लगे, डमरू बजने लगे। पूरे सभागण पीछे पलट के देखे, बोले कौन आ रहा है। वहां दधीची अपने सारे ऋषि मंडलियों के साथ, सैवों के साथ पहुंचे। सब लोग वहां पहुंच करके दक्ष के उस यज्ञ में जय घोष करने लगे, हर हर महादेव। दक्ष दधीची को देखे, उनके साथ आए हुए सारे ऋषियों को देखे, अपने नाक कान सिकोड़े। निकृष्ट लोग यहाँ आ गए, शमशान में रहने वाले लोग आ गए, ये अछूत लोग यहाँ आ गए, मेरे यज्ञ को पवित्र कर दिए लोग यहाँ आके। शिव भक्त लोग यहाँ आए हैं, ये अशुद्ध लोग यहाँ आ गए हैं। दधीची सामने आए। दधीची बड़े मुस्कुराते रहते थे। दधीची दक्ष को देख के मुस्कुराए। दधीची को देख करके दक्ष कहता है, मैं जानता था दधीची कि मेरे पुत्री को अवश्य तुमने ही भ्रमित करके अपने शिव को सम्मान दिलाने के लिए तुमने यहाँ स्थापित करवाया, क्योंकि इस ब्रह्मांड में तुम्हारे शिव का कोई सम्मान नहीं है, ना तो उसको कोई पूजते हैं और ना तो मेरे सभ्यता और संस्कृति में मैं उसको देवता मानता हूं। तो तुम जबरदस्ती अपने शिव को सम्मान दिलाने के लिए, उनको त्रिदेवों में शामिल करने के लिए मेरे पिता ब्रह्मा और मेरे आराध्य नारायण के साथ उस निर्लज्ज शिव के शिवलिंग को तुमने नारायण के साथ जोड़वा दिया। तुमने मेरे पुत्री को अवश्य भ्रमित किया होगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पुत्री से ये भूल नहीं हो सकता। अवश्य तुमने ही मेरे पुत्री के मति को भ्रमित किया है। दधीची मुस्कुराते हुए कहे, दक्ष मेरे महादेव को सम्मान की आवश्यकता ही नहीं है। दक्ष कोई उनके सम्मान करे, कोई उनके अपमान करे, उससे मेरे महादेव को कोई फर्क नहीं पड़ता। दक्ष मेरे महादेव तो वैरागी है। दक्ष उसके लिए ना तो ये बड़े यज्ञ करने की आवश्यकता है, ना तो उपासना करने की आवश्यकता है, ना आराधना करने की आवश्यकता है। मेरे महादेव तो एक बेल पत्ते में खींचे चले आते हैं। यदि कोई सच्चा श्रद्धा से एक बेल पत्र समर्पित कर दें तो मेरे महादेव तो एक बेल पत्र में प्रसन्न हो जाते हैं। दक्ष कहता है, तो बुलाओ तुम्हारे महादेव को दधीची, मैं देखना चाहता हूं आज तुम्हारे महादेव को। मेरे ये सारे सभ्य प्रजा भी देखना चाहते हैं तुम्हारे महादेव को। जरा देखें तो वो निर्लज, वो कपाली, वो अघोरी दिखता कैसे है। इस संसार को पता तो चले। कुछ मूर्ख लोग उनको त्रिदेवों में शामिल करते हैं, कुछ मूर्ख लोग उनको महादेव शब्द से संबोधित करते हैं। उन मूर्खों को दिखाना चाहता हूं मैं। मेरे प्रजाओं के सामने बुलाओ तुम्हारे महादेव को, देखना चाहता हूं मैं उस निर्लज्ज को। बोले बेलपत्र लाया जाए। यहाँ सेवक लोग दौड़ते हुए गए और दौड़ते हुए जाकर के बेलपत्र एक थाल में लेके आए। थाल में बेलपत्र लाने के बाद दधीची को दिए, ये लो बेलपत्र, बुलाओ तुम्हारे महादेव को, देखता हूं आते हैं कि नहीं एक बेलपत्र में। दधीची के जो सारे ऋषि लोग थे फिर चिल्लाने लगे, भस्म उड़ाने लगे, हर हर महादेव। दधीची थाल को पकड़े, थाल को पकड़ के सती के पास आए। सती के पास आए और सती को आके कहे, पुत्री उठाओ बेलपत्र, उस शिवलिंग में चढ़ाओ और बुलाओ अपने महादेव को। सती घबरा गई, बोले कहीं मेरे को बेलपत्ता छूते हुए देख ली। बेलपत्ता को भी मेरे पिताजी तो तुलसी पत्र वाले हैं, कहीं बेलपत्ता छूते देखी तो कहीं पिताजी भड़क गए। बोले घबराओ मत पुत्री, शिव जरूर आएंगे, एक बार हृदय से याद करो, आएंगे शिव। सच्चा प्रेम में शिव जरूर आते हैं देवी, बुलाओ उनको। सती उठाई बेलपत्र, शिवलिंग के करीब गई। दक्ष देखने लगे, पूरे प्रजा अपलक दृष्टि से सती की ओर देख रहे हैं। दधीची को पूर्ण विश्वास था मेरे महादेव आएंगे। बाकी सब लोगों को आश्चर्य हो रहा था, क्या वास्तव में एक बेलपत्ता में महादेव आएंगे, एक बेलपत्र में खींचे आएंगे। सती आई, शिवलिंग को जी भर के निहारी, शिवलिंग के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाई, नहीं आए महादेव। दक्ष कहा, देखा दधीची, मैंने कहा ना तुम्हारे महादेव तो घबराते हैं, मेरे से डरते हैं। तुमने कहा था एक बेलपत्र में खींचे चले आते हैं, बुलाओ अपने महादेव को, क्यों नहीं आए। सती घबरा गई। सती के आंख में आंसू निकला। आंसू निकलने के बाद वो आंसू के बूंद गालों तक आया।
जैसे गालों तक आया वहां पे भस्म धुलित होने लगे, पूरे स्थान में ओंकार ध्वनि गुंजायमान होने लगे, प्रणव शब्द गुंजायमान होने लगे। देखते ही देखते वहां पे चारों ओर प्रकाश पुंज फैलने लगा, डमरू बजने लगे, भेरी मृदंग पखावज बजने लगे, जय जयकार ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगे, भूमि कंपायमान होने लगे, धरती कांपने लगे, पूरा दक्ष के सभा भस्म धुलित हो गए, भस्म 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 चारों ओर भस्म उड़ने लगे और चारों ओर भस्म से बीच में दिव्य प्रकाश पुंज निकले। सती की आंखों से आंसू धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, उतरते उतरते वो आंसू जैसे शिवलिंग में टिका, देखते ही देखते देवादिदेव भगवान महादेव प्रकट हुए वहां पे। हर हर महादेव। सबसे पहले महादेव के पैर दिखने लगा, श्वेत श्वेत दोनों चरण दिखने लगे, उसमें पैरों के जो नख थे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो पारस पत्थर चमक रहा हो, दिव्य मणि के समान प्रकाश। सती सबसे पहले महादेव के आज जीवन में पहली बार चरण को देखी, दिव्य प्रकाश उनके चरणों में। कर चरण कृतम वा कायम कर्मजम वा, अपने नेत्रों से देखने लगे, श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम। धीरे धीरे घुटना दिखने लगे, कटी दिखने लगे, व्याघ्र चर्म दिखने लगे, व्याघ्र चर्म में रक्त वस्त्र के कमरबंद बांधे हैं भगवान दिखने लगा, श्रृंगी टंगा हुआ है दिखने लगा, श्रृंगी के साथ भगवान महादेव के घंटी झूल रहे हैं, रुद्राक्षमाला झूल रहे हैं। धीरे धीरे भगवान महादेव के नाभि कटी दिखने लगे, हृदय दिखने लगा, हृदय में घोर अंधकार काला काला हृदय नजर आने लगा भगवान महादेव का, अत्यंत गौर वर्ण स्वरूप, किंतु हृदय अत्यंत कृष्ण वर्ण है। और देखते देखते भगवान महादेव के कंठ दिखने लगा और कंठ के बाद धीरे से उनके ठुड्डी दिखने लगा, ओठ दिखने लगा भगवान महादेव के, नासिका दिखने लगे और उसके बाद फिर विशाल विशाल महादेव के नेत्र दिखने लगे, उसके बाद त्रिपुंड दिखने लगा, ललाट दिखने लगे, आश्चलाटम त्रिपुंडम धार्यते सदा, फिर ज्वलंतम पिंगल जटा स्खावध्योतसारुणम जटाकलाप दिखने लगे, रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसम, और भगवान महादेव के ललाट लगे हुए चांदी के चंद्रमा दिखने लगे, गले में गलाकुंडमालम तनो सर्वजालम महाकारकालम गणेशादिवालम, हाथ में कराभ्याम त्रिशूलम, एक हाथ में डमट 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 डमरियवम। दक्ष अवाक होके देखने लगे, सती आपे आप आकर्षण होने लगा शिव की ओर, शक्ति है शिव के लिए आकर्षण तो होगा ही, खिंचाते हुए आप ही आप शिव के करीब जाने लगी, जाते 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 शिव के करीब पहुंच गई, आप अलग दृष्टि से निहारने लगी, शिव को देखने लगी। महादेव दक्ष को देखे, दक्ष महादेव को देखे, फिर महादेव दधीची को देखे, दधीची उनके प्रणाम किए, सारे शिव भक्तों उनको प्रणाम किए। अब उनके दक्ष के जो प्रजा थे वो लोग जो शिव को नहीं मानते थे, जो दक्ष जब गाली देता रहता था तो उनके पीछे पीछे, हाँ सही बोल रहे हो महाराज, सही बोल रहे हो महाराज बोलने वाले जो चापलूस लोग थे, जब महादेव को सामने प्रकट हुए तो देखे सब लोग हर हर भजत छत्रपति कौन नमः शिवाय नतमस्तक शिव चरणम। वहाँ जितने लोग थे सब के सब महादेव के पास दंडवत हो गए, क्योंकि महादेव जब सामने नहीं थे तब भले कुछ भी बोल दिए, सामने जैसे महादेव को देखे सारे देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर सब उनके सामने नतमस्तक शिव चरणम, सब के सब लोग उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। लेकिन वारे दक्ष, एकमात्र दक्ष बस नहीं झुका, उसके बाद भी दक्ष खड़ा था अकड़ के, बोले मैं नहीं मानता इस बहिरूपिया को महादेव, ये कोई माया करने आया होगा यहाँ। और अपने प्रजाओं से कहने लगे, देखो प्रजाओं, कुछ मूर्ख लोग इनको महादेव कहते हैं, दिखता है ये महादेव जैसे, इसके स्वरूप को देखो, पूरे शरीर में मरे हुए मुर्दे का राख लगा के आया है ये, इसको पहनने के लिए सोने चांदी मोती माणिक्य का भी माला नहीं मिलता, ये तो भिखारी है, मुंड माला खोपड़ियों को धारण करके आया है ये। अस्त्र शस्त्र भी नहीं इसके पास, संसार के सबसे निकृष्ट अस्त्र त्रिशूल पकड़ने वाला, संगीत का कोई विशेष वाद्य यंत्र भी नहीं, सबसे निकृष्ट वाद्य यंत्र डमरू बजाने वाला है ये, मदारी है ये, बंदर नचाने वाला है ये। महादेव मुस्कुराने लगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दधीची क्रोध में आ गए। दधीची कहने लगे, मूढ़ दक्ष, तुम यहाँ मेरे प्रभु को बुलाकर मेरे प्रभु का अपमान कर रहे हो। तब फिर महादेव कहे, दधीची दक्ष मेरा अपमान नहीं, अपने आप का अपमान कर रहा है। दक्ष
मैं तो वैरागी हूं दक्ष, मैं तो वैरागी हूं। न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, न शत्रु न मित्र, न कोई अपना न पराया, न संसार से कुछ लेना न संसार को कुछ देना। पर जब कभी धर्म के नाम पे किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। भगवान महादेव कहे, दक्ष चल तुझको आज बताता हूं, मैं विश्व रूप दिखलाता हूं। तो बार बार जानना चाहता था ना, महादेव कौन है, महादेव कौन है, महादेव कौन है। चल तुझको आज बताता हूं, मैं विश्व रूप दिखलाता हूं। मैं सत्य सनातन नादि पुरुष, मैं सत्य सनातन सत्ता हूं। मैं अखिल विश्व के सृष्टि हूं, मैं मनुज हृदय की श्रद्धा हूं। जब सत्य जागता है मुझ में, तब सतयुग नाम धराता हूं। जब राम प्रकट हो जाते हैं, तब त्रेता युग कहलाता हूं। जब न्याय धर्म की इच्छा हो, तब द्वापर युग कहलाता हूं। जब काम क्रोध मद लोभ जगे, तब कली काल कहलाता हूं। मैं ही परशुराम का फरसा, मैं ही वंशीधर का गान। जब प्रलय तांडव नृत्य करूं, तो महाकाल हो जाता हूं। पूरा सभा घबरा गए महादेव को देख के। माता सती अपलक दृष्टि से निहारने लगी, आकर्षण होने लगा शिव की ओर। धीरे धीरे प्रेम का अंकुरण स्फुटित होने लगा, प्रेम होने लगा उनको शिव से। महादेव दधीची को देखे, आशीर्वाद दिए। दक्ष को देखे और मुस्कुराते हुए कहे, तेरा कल्याण हो दक्ष। आशीर्वाद ही दिए दक्ष को। उसके बाद ही महादेव इतना गाली देने के बाद कहे, कल्याण मस्तु दक्ष, तेरा कल्याण हो। और वहां से देखते देखते महादेव भस्म ध्वलित होते हुए विलीन हो गए। फिर वहां जितने सभा थे सब इधर उधर जाने लगे। दधीची भी अपने सारे शैव लोगों को लेके चले गए। दक्ष कहता है अपने सेवकों से, सेवकों शुद्ध गंगा जी के जल लेकर आओ और गंगा जल ला करके मेरे पूरे महल को धो। वह पवित्र इंसान आ गया था, उसके आने से मेरा महल अशुद्ध हो गया है। मरे हुए मुर्दे के राख को लाके उनके सेवक लोग, उनके गण लोग मेरे महल में छींट दिए हैं। पूरा मेरा महल कोई श्मशान बना दिए हैं। ये नारायण निवास करते हैं, नारायण को सुगंध प्रिय है, पराग सुगंध लेने वाले हैं मेरे नारायण। तुलसी चंदन आदि के लेपन करते हैं मेरे नारायण। वहां ये मुर्दे के राख छींट के चले गए हैं। पवित्र करो मेरे महल को, वेद ध्वनि पाठ करवाओ। यहाँ दक्ष के कहने पर सेवक लोग किए, पूरे जितना भी वहां राख छीट के गए थे सबको सकेले विसर्जित किए। वहां गंगा जल से सिंचन किए, उस स्थान को सुगंधित अगरबत्ती इत्र आदि सिंचन किए, सुगंधित होम दिए। अब दक्ष का दूसरा दिन सभा लगा। राजगद्दी में बैठे दक्ष। राजगद्दी में बैठने के बाद दक्ष कहे, राजा हूं मैं। राजा का कर्तव्य है सभी के लिए न्याय एक बराबर होता है, चाहे वो मेरे पुत्री भी क्यों ना हो। अपराध यदि मेरे पुत्री से हुआ है, मेरे पुत्री भी दंड के अधिकारी है। दक्ष की नीति में दंड का विधान है। बुलाया जाए सती को, बुलाए सती। बोले, सती तुमने वहां शिवलिंग रख करके मेरे घोर अपमान किया है, मेरे सभ्यता और संस्कृति का अपमान किया है तुमने। तुम्हारे लिए दंड है। जाओ, जा करके 1,00,000 कमल के पुष्प लेकर के आओ, और कमल के पुष्प 1,00,000 एकत्र करते तक तुम अन्न और जल भी ग्रहण नहीं करोगे। ऑर्डर है दक्ष का, आदेश है। 1,00,000 कमल के पुष्प एकत्र करो, और 1,00,000 कमल के पुष्प एकत्र करके उस प्रत्येक कमल के पुष्प में, प्रत्येक पंखुड़ी में नारायण 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 लिख के मेरे नारायण को चढ़ाओ। यही प्रायश्चित है तुम्हारा। उनकी जो माता थी घबरा गई, माँ बेटी से बहुत प्रेम करती है। बोले, स्वामी आप क्या कह रहे हैं? सती सुकोमलांगी है, आज तक महलों से नहीं निकली है। 1,00,000 कमल के पुष्प एकत्र करके सारे पत्तों में नारायण अकेली लिखेगी, अकेली एकत्र करेगी, अन्न जल का ग्रहण नहीं करेगी। आप एक पिता भी हैं स्वामी, जरा विचार करो, पुत्री को कितना कष्ट होगा, मर जाएगी सती। बोले, पिता के साथ साथ मैं राजा भी हूँ प्रसूति, और राजा का कर्तव्य है दंड का विधान। यदि ये अपराध मेरे कोई प्रजा करते तो मैं उसको भी यही दंड देता, तो यदि मेरी पुत्री की है तो मेरे पुत्री के लिए भी यही दंड है। सती चले गई पुष्प लेने के लिए, अन्न जल त्याग करके। बोले, अब वो शिल्पकार को बुलाओ। शिल्पकार को बुलाए। बोले, शिल्पकार।
शिल्पकार वहाँ नहीं थे, उनके परिवार वाले, उनके समाज वाले बस थे। वो शिल्पकार बेचारा डर के भाग गया था, दक्ष कहीं मेरे को मरवा तो नहीं देगा। बोले वो जो मूर्ति बनाया था वो शिल्पकार कहाँ है? तो शिल्पकारों के जो मुखिया थे विश्वकर्मा, बोले उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था महाराज, तो इलाज करवाने के लिए कहीं गया है। बोले झूठ बोल रहे हो तुम लोग। बोले जाओ, तुम लोगों ने मेरे इच्छा के विरुद्ध शिवलिंग सती को पकड़ाया, दक्ष संस्कृति का तुमने भी उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुमको अपने सभ्य समाज से बहिष्कृत करता हूँ। मेरे नगर से चले जाओ तुम लोग। तुम लोगों को ना तो कोई अपने घर में बुलाएंगे, ना तो तुम लोग किसी के घर जाओगे, और यदि मेरे को कहीं से पता चला कि तुम्हारा किसी के भी घर में आना जाना हुआ है तो उसके घर वालों को भी मैं अपने समाज से बहिष्कृत कर दूंगा। तुम लोगों को मेरे कोई प्रजा, तुम लोगों के समाज वाले का मुंह भी देखना नहीं चाहिए, मेरे राज्य से दूर चले जाओ। वो लोग गिर गए उनके पैरों के नीचे दक्ष के, कहने लगे महाराज हम लोगों का क्या होगा महाराज, छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी हैं, हम लोग अपने जीव को पार्जन कैसे करेंगे महाराज, हमारे ऊपर दया कीजिए महाराज, रहम कीजिए महाराज। दक्ष बोले दक्ष क्षमा नहीं करता, चले जाओ मेरे राज्य से बाहर। सारे शिल्पकारों विश्वकर्मा लोगों को तिरस्कृत कर दिए और अपने समाज से त्याग के निकाल दिए। अब वो लोग अपने अपने छोटे छोटे बच्चे को पकड़ के गाड़ी बैल में, कोई लोग पैदल वहाँ से गुजरते हुए चले जा रहे थे। उधर भगवान देवादिदेव महादेव अपने भूत प्रेत पिशाच लोगों के साथ शमशान में बैठ करके धूनी रमा रहे थे। और ये लोग जाते समय नंदी आकर के महादेव से बोले महादेव, दक्ष ने सारे शिल्पकार समाज का, विश्वकर्मा समाज का त्याग कर दिए, उनको संसार से त्याग दिए हैं महादेव। बोले उनको मेरे पास लेके आओ, क्योंकि संसार के प्रत्येक त्यागे हुए लोगों को मैं आश्रय देता हूँ। बुलाओ उन सबको मेरे पास। और सारे शिल्पकारों को अपने पास, सारे निम्न लोग जिनको अछूत मानते थे, महादेव अपने शरण में लाए। बोले आज के बाद तुम सब लोग शमशान में निवास करो। बोले यही तुम्हारा घर है, क्योंकि यही शमशान मेरा भी घर है। तुम सब लोग आज के बाद शिव परिवार हो, मेरे साथ रहोगे। संसार के प्रत्येक त्यागे हुए वस्तु और संसार के प्रत्येक त्यागे हुए जीवों का कल्याण मैं करता हूँ। आ जाओ मेरे शरण में। यदि कोई तुम्हारा त्याग किया है तो मेरा द्वार और मेरा हृदय दोनों तुम्हारे लिए खुला है। सारे शिल्पकार को महादेव अपनाए। दक्ष को पता चला कि वो शंकर सारे शिल्पकार समाज को अपना लिए। दक्ष और क्रोध में आ गए, वो अघोरी कर भी क्या सकता है, वो स्वयं निम्न है, इसलिए निम्न लोगों का टोली बना रहा है। सभ्य लोग तो उनके पास रहते भी नहीं है, क्योंकि सभ्य लोग तो उनके पास रहना भी पसंद नहीं करते। सारे निकृष्ट लोग, सारे निम्न लोग ही उनके पास रह सकते हैं। और ये विश्वकर्मा लोग भी तो निम्न ही थे, इसीलिए निम्न व्यक्ति के पास ही गए। अनेक प्रकार के अपमान करने लगे। सती कमल के पुष्प एकत्र करते करते कहीं बेहोश हो जाती थी, कहीं गिर जाते थे, कहीं पे उनके शरीर में चोट लग जाते थे। सुकोमलांगी शरीर था। अंततः सारे कमल के पुष्प एकत्र किए, 1 लाख अकेली एकत्र करके आई। आने के बाद सारे कमल फूल में नारायण लिखने लगी वो, लेकिन नारायण नहीं लिख पाई वो। क्यों? क्योंकि उनको तो शिव से प्यार हो गया था। और कहीं हमको किसी से प्यार हो गया तो फिर हमको कुछ चीज़ सूझता नहीं है, केवल वही सूझते रहता है। तो माता सती को दिन भर केवल शिव ही याद आते रहते थे। उनके दिलो दिमाग में तो शिव का नशा चढ़ गया था। आंख बंद करती थी तो शिव दिखते थे, आंख खोलती थी तो शिव दिखते थे। नहीं सोचूंगी शिव के बारे में बोलते थे तो भी शिव का ही ख्याल आता था। तिल मिलाऊं पर न जानो तिल मिलाने की वजह, गम उठाऊं पर न जानो गम उठाने की वजह। धूप मुझसे डर रही है पास मेरी आए ना, सब बताऊं पर न जानो कुछ बताने की वजह। सब कुछ मेरे पास है, मेरे हाथ में है ये जहां, सब कुछ जानूं पर न जानूं कुछ जानने की वजह। प्रेम हो गया जगदम्बा को शिव जी से। और वहां नारायण की जगह सारे कमल में शिव शिव लिख डाली। वो उसको लग रहा है कि मैं नारायण ही लिख रही हूँ, लेकिन उनके दिमाग में तो शिव चल रहा है। तो सब में शिव 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 लिखे। और अपने पिताजी के पास आई कमजोर होकर के, बोले पिताजी आपके कथनानुसार मैं सारे कमल पुष्प में नारायण नाम लिख दी हूँ। उनके पिताजी बोले वाह पुत्री, बहुत बढ़िया, दिखाओ कमल पुष्प को। उनके पुत्री जैसे दक्ष को कमल पुष्प दिखाए, वहाँ नारायण की जगह शिव का नाम लिखा था। उनके पिताजी और क्रोध में आ गए, सारे कमल पुष्प को लेके फेंको। उनके सेवकों को बोले हटाओ हटाओ, ये कमल पुष्प भी अपवित्र हो गया। आज उस असत्य इंसान का नाम लिख दिया गया।
बोले आज के बाद सती से ना कोई मिलेंगे, ना कोई सती से बात करेंगे, ना तो सती को हमारे महल में कोई स्थान दिया जाएगा। मैं आज के बाद इससे भी बात नहीं करूंगा। मैं इसको अपने पुत्री नहीं मानता। जो पुत्री अपने पिता का सिर नीचे करने वाली हो, जो अपने पिता के शत्रु से संबंध रखने वाली हो, वो एक पुत्री नहीं हो सकती, वो दक्ष पुत्री नहीं हो सकती। मैं सती का भी त्याग करता हूं। आज के बाद मैं सती का मुंह नहीं देखूंगा। त्याग कर दिया दक्ष सती का। सती एक कक्ष में आकर के अकेली बैठी बैठी चिंतन करने लगी, रोने लगी। अपने कक्ष में सोई थी। रात के समय के बाद था। खिड़की खुला था, प्रकाश आ रहे थे चंद्रमा का। अचानक सती का दृष्टि चंद्रमा की ओर गया। चंद्रमा की ओर गया तो चंद्रमा को देखते ही सती को अचानक चंद्रमा में भी शिव दिखने लगे। सती व्याकुल हो गई, बोले फिर मैं पिताजी के लिए गलत कर रही हूँ। सती क्रोध में आ गई, शिव से कहने लगी आप बार बार मेरे ख्याल में आते क्यों हो, मेरे विचार में आते क्यों हो? मैं अपने पिता से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं अपने पिता से दूर नहीं जा सकती। मैं अपने पिता का हृदय नहीं दुखा सकती। आप बार बार मेरे विचार में, मेरे ध्यान में आते क्यों हो? फिर नेत्र बंद की। नेत्र बंद की तो उनके मन में शिव दिखने लगा। कहने का तात्पर्य शिव मन शिव तन शिव ही हमारो धन, आठों याम हमें प्यारो शिव हुई से काम है। शिवमती शिव गति शिव ही है प्राणपति, आधो की सो लाकड़ी आधार शिव नाम है। प्यारे तुम कहत हो वियोग छोड़ो योग करो, योग कैसे करें रोम रोम शिव नाम है। हमारे उस सती के तो रोम रोम में शिव शिव व्याप्त हो चुके थे। सती अपने आप को संभाली, संकल्प की कि आज के बाद मैं ना तो शिव को देखूंगी ना शिव के बारे में सोचूंगी। और आके अपने पिता के पैरों के नीचे गिर गई। बोले पिताजी एक बार आप मेरे को क्षमा कर दो, एक बार बस क्षमा कर दो। मैं कालबली के प्रेरणा से बहक गई थी पिताजी, और उस शिव की ओर मेरा ध्यान चला गया था। मैं आपको वचन देती हूँ पिताजी, ना तो मैं आज के बाद शिव के बारे में सोचूंगी, ना उसके विचार को लाऊंगी, ना तो शिव से संबंधित किसी भी चीज़ों के बारे में मैं विचार करूंगी। एक बार बस मेरे को क्षमा कर दो पिताजी। अब बाप तो बाप होता है। दक्ष क्षमा कर दिए। बोले कोई बात नहीं पुत्री, गलती तो सबसे होता है, तुमसे भी हो गया, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि दोबारा तुमसे ऐसा गलती नहीं होगा। बोले हाँ पिताजी, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगी। सती को दक्ष क्षमा कर दिए। क्षमा करने के बाद फिर अब सती आनंद पूर्वक वहाँ निवास करने लगी। निवास करने के बाद एक दिन सती अपने सहेलियों के साथ वन विहार करने की इच्छा हुआ, तो वन विहार करने के लिए गई हुई थी, जंगल घूमने के लिए। अपने कुछ सखी सहेली लोग साथ में थे। उसी बीच में व्रतासुर नाम करके एक असुर था। वो जानता था कि शक्ति का जन्म हुआ है दक्ष की पुत्री के रूप में, और शिव और शक्ति का मिलन हो गया तो आगे चल कर के हम लोगों असुर लोगों के लिए दिक्कत होगा शिव पुत्र के जन्म से। तो किसी भी प्रकार से शिव शक्ति से मिलना नहीं चाहिए। इस प्रकार विचार करके ताड़कासुर एक भयानक असुर को भेजते हैं सती को मारने के लिए। और सती को मारने के लिए वो असुर दिव्य रूप धारण करके वन में अचानक चक्रवात चलने लगे। हवा के प्रवाह से सती के सारे जो सहेली लोग थे यहाँ वहाँ उड़ उड़ के फेंका गए। घोर आंधी आने लगा, बादल अंधकार हो गए, चारों ओर अंधकार हो गए। सती के मन घबराने लगा, सती के पंच प्राण घबराने लगा। बोले मैं किस संकट में घोर जंगल में फंस गई हूँ। घबरा गई और चारों ओर से घोर वृष्टि होने लगा। और देखते देखते वो असुर आकर के जैसे सती के ऊपर आघात करने वाले ही थे, आक्रमण करने ही वाले थे। सती घबरा गई, नेत्र बंद की। नेत्र बंद करते फिर शिव उसको स्मरण हो गए, और शिव के स्मरण जैसे कि शिव त्रिशूल लेकर सती के सामने उनके रक्षा के लिए खड़े हो गए। महादेव सती के सामने खड़े हुए, सती के कंधा को स्पर्श किए। आज पहली बार भगवान महादेव सती को स्पर्श किए हैं, कंधा को स्पर्श किए, उनको थोड़े पीछे किए। पीछे करने के बाद माता सती भगवान महादेव के हाथों को देखने लगी। क्या सौंदर्य में हाथ था, गौर गौर हाथ। माता सती मंत्र मुग्ध हो गई वो हाथ को देख करके। माता सती हटाना चाहती थी, तो घबरा रही है कि मैं दक्ष की पुत्री हूँ और शिव मेरे को स्पर्श किए हैं, कहीं मेरे पिता को पता चल गया शिव मेरे को स्पर्श किया तो जहाँ भी स्पर्श किया वो जगह को कटवा देंगे पिताजी। घबराने लगी, लेकिन सती का मन भी नहीं हो रहा था कि शिव मेरे शरीर से अपने हाथ को हटा दे। महादेव उसके रक्षा के लिए सती को पीछे किए। हाथ से सती के शरीर में स्पर्श था ही, त्रिशूल से दिव्य तेज निकला। वो असुर तेज से आघात हुए,
और सहस्त्र योजन पीछे जाकर के गिरे। असुर का प्राणांत हुआ। महादेव फिर त्रिशूल को जमीन में गाड़े, कंपायमान हुआ। बादल में छाए हुए अंधकार छट गए, चारों ओर वातावरण शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद महादेव सती को देखे और देखते ही सती महादेव से कुछ कहना ही चाह रही थी कि फिर महादेव अंतर ध्यान हो गए। सती देखिए अपने हाथ को, तो वहां शिव के तीनों उंगली के निशान पड़ गए थे। तीन उंगली के निशान पड़े हैं मतलब वो त्रिपुंड का रूप ले लिया है। सती घबरा गई, बोले त्रिपुंड तो शिव भक्त लोग लगाते हैं, मेरे पिताजी हम लोग तो रामानुज तिलक वाले हैं, ऊर्ध्वपुंड वाले हैं। मेरे पिताजी कहीं मेरे भुजाओं में त्रिपुंड के चिन्ह देख लिए तो मेरे पिताजी मेरे भुजा को आग लगा देंगे। लेकिन अब सती को फिर शिव से प्यार हो गया और वो उस त्रिपुंड को मिटाना भी नहीं चाहती थी। तो माता सती उस त्रिपुंड को अपने आंचल से ढक दी और ढकने के बाद छिपा करके अपने महल आई। और उसके बाद से कुछ दिनों तक माता सती ऐसे कपड़ा पहनती थी जिस वस्त्र से उनकी पूरा भुजा दिखे ही ना। इसी बीच में मदनिका पहुंची, बसंत महोत्सव की तैयारी होने लगा। भगवान महादेव को बसंत महोत्सव बहुत प्रिय है। बसंत महोत्सव की तैयारी होने लगा। दक्ष प्रजापति के पूरे राज्य में बसंत महोत्सव मनाने की तैयारी चलने लगा। बसंत महोत्सव के संचालन करने के लिए मदनिका आई। मदनिका अर्थात वो एक वैश्या थी, नृत्य करती थी, नृत्य कला में निपुण थी, बहुत चंचल नारी थी। आई, उनका स्वागत किया गया दक्ष के महल में। स्वागत करने के बाद सती को जैसे मदनिका देखे, मदनिका का आंख नाचने लगा। सती के आंखों को देखे और आंखों को देखने के बाद सब उनके माता पिता परिवार थे और मदनिका बड़े विनोद भी करती थी, बहुत मजाक करती थी। सती की आंखों को देख के कहती है, हाय सती, तेरे आंख देख कैसे लग रहा है तेरे को प्यार हो गया है। सती घबरा गई, बोले न जाने क्यों मेरे को तेरे आंख में कोई नजर आ रहे हैं। सती नेत्र नीचे कर दी, आंख झुका ली और झुका के घबरा गई। मदनिका कैसे बात कर रही है? दक्ष कहने लगे, क्या कह रहे हो? मदनिका बोले, मैं तो सती के साथ विनोद कर रही थी महाराज। बात को बदल दी। उसके बाद फिर मदनिका का स्वागत हुआ। अंदर में सती और मदनिका आपस में बैठे। मदनिका सती से कहती है, सती वहां मैं मजाक नहीं कर रही थी, सच में तेरे को प्यार हो गया है। तेरे आंख में मेरे को महादेव दिख रहे हैं, तुझे शिव से प्यार हो गया है सती। उससे प्यार मत कर सती, शिव से प्यार करना सही नहीं है, जल जाएगी सती। शिव को छुएगी तो जल जाएगी। दूर से ही उसके लिए प्रेम ठीक है, शिव आग है सती। अब सती के अंदर में तो एक ही भाव था, क्या भाव? चाहे जल जाऊं या मर जाऊं, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सती कहती है, हाँ मदनी के, मैं शिव से प्रेम करती हूँ। बोले, उसको भूल जाओ सती। बोले, ये संभव नहीं है मदनिका। बोले, तुम्हारे पिता को पता है? बोले, नहीं, किसी को पता नहीं है, लेकिन तेरे आँख को यदि कोई भी देखेगा ना सती, तो तेरे आँख को देख के बता देंगे कि तेरे को शिव से प्यार है, क्योंकि सब झूठ बोल सकता है, आँख झूठ नहीं बोल सकता सती। हे सती, सूर्य छिपे अदली बदली और चंद्र छिपे ऋतु ग्रीष्म। सूर्य छिपे अदली बदली और चंद्र छिपे अमावस पावे। भोर के होत में चोर छिपे और मीन छिपे इच्छा जल पावे। ओट करो सत घूंघट के पर चंचल नेत्र छिपे न छिपाए। सब चीज झूठ बोल सकता है, आंख झूठ नहीं बोल सकता सती। पूरा संसार तुम्हारे आंख को देख के पहचान लेंगे। नजर झुका के रखा करो सती, कहीं तुम्हारे नजर को कोई देख लिए तो तुमको देख करके कोई मेरे को पहचान न ले। शिव जी इस बात को भी बोले थे सती को जब मिले थे बसंत ऋतु में, अपने नजर झुका के रखा करो सती, कहीं कोई तुम्हारे नेत्र को देख लेंगे तो तुम्हारे नेत्रों में मेरे को देख के मेरे को पहचान न लें। और खास करके तुम्हारे बाप कहीं देख लिया तो और मुश्किल हो जाएगा। क्रिमिनल आदमी है, दिन भर चिढ़ते रहता है मेरे से, दिन भर गाली बकते रहता है मेरे को, तो तुम्हारे बाप को पता न चले सती।
माता सती अब उसको छिपा के रखी हुई थी। शिव के प्रति उनके प्रेम और बढ़ते गया और बढ़ते गया। सती के अंदर बस एक ही भाव है अपने शिव के लिए, हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे भोले तेरा हाथ चाहिए। जगदम्बा सर्वेश्वरी भगवती शिवा शिव जी से प्रेम कर बैठी। अब प्रेम कर बैठी तो अब धीरे धीरे शिव के प्रति व्याकुलता उनके बढ़ने लगा। जो सती को देखते थे वो सती को देख के समझ जाते थे शिव जी से प्रेम। अब दक्ष के जो परिवार वाले थे, जो दक्ष के अनुयायी लोग थे, सती के बारे में आके दक्ष को बताए, बोले आजकल सती के भाव भंगिमा उसके ठीक नहीं लग रहा है महाराज। बोले ठीक, पहले बसंत महोत्सव करते हैं, फिर सती का विवाह कर देंगे। बसंत महोत्सव की तैयारी होने लगा। चंद्रमा आए, चंद्रमा आने के बाद चंद्रमा से दक्ष कहता है, चंद्रमा बसंत महोत्सव की पूरा तैयारी तुम करो। चंद्रमा उनके दामाद थे और हम महामंडल का बैठक करने जाते हैं। वहाँ क्या है, 5 साल में एक बार महामंडल का बैठक होता था। तो जितने भी पक्ष विपक्ष वाले लोग थे सब लोग आपस में बैठ के, मतलब ये पार्टी ने वो काम ठीक नहीं किया, वो पार्टी ये काम ठीक नहीं किया, सब उस समय भी चलता था। तो दक्ष क्या है, मुखिया थे सबके, राष्ट्रपति वाले पद में बैठे थे दक्ष। तो सब पार्टी आए वहाँ और शुरू हुआ उन लोगों, उस जमाने का लोकसभा विधानसभा अब शुरू हुआ। तो उसमें दक्ष बोले एक काम करो, इस महामंडल के बैठक में शंकर को भी बुलाओ। सब लोग घबरा गए, बोले दक्ष इतना चिढ़ता है भोले बाबा से, ये कैसे बुला रहे हैं महादेव को। बोले अरे भाई तुम लोग उसको त्रिदेव मानते हो, मैं तो नहीं मानता अब, लेकिन तुम लोग मानते हो तो मैं सोचा कि मैं भी बुला लेता हूँ उसको। अब सब लोग आएंगे तो उसको भी होना चाहिए, इसलिए उनको बुला लो। सब लोग खुश हो गए, बोले चलो किसी भी रूप से दक्ष महादेव को सम्मान तो दे रहे हैं। जो शिव भक्त लोग थे बड़े प्रसन्न हो गए। बोले लेकिन महादेव तो ऐसे रिसेप्शन पार्टी वाल्टी काम वाम में आते नहीं है, बैरागी है वो, कोई भी फंक्शन में आते नहीं। महामंडल के बैठक फंक्शन ही है, महादेव शमशान में रहने वाले हैं। महादेव कोई उमंग उत्साह आनंद होते रहेगा, वहां पे थोड़े उनको नहीं जमता महादेव। अब मरते रहोगे तो जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि मरने वाला काम भी महादेव का है, मारने वाला आखिरी फाइनल डिसीजन तो विनाश का काम उन्हीं का है। तो भगवान महादेव को महामंडल के बैठक के लिए निमंत्रण देने का एक लाइन में मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। कश्यप ऋषि को बोले तुम जाओ। कश्यप जी बोले मेरे अकेले के मनाने से नहीं मानेंगे महादेव, दधीची को साथ में लेके जाता हूँ। दधीची से क्या है, महादेव विशेष प्रेम करते थे। दधीची को साथ में लेके कश्यप ऋषि गए महादेव के पास। बोले महादेव मैं चाहता हूँ कि महामंडल के बैठक में आप चलो। महादेव बोले तुम जानते हो ना दधीची, ऐसे प्रपंच वाले कार्य मेरे को पसंद नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। कोई भी स्थान मेरे को पसंद, वो कोई भी स्थान हो मेरे को पसंद नहीं है जहाँ पे प्रपंच होता है, क्योंकि महादेव को निष्प्रपंचा निष्कलंकाय कहा गया, निर्दंडाय नित्य सत्य बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद दंडात्मकाय। बोले मैं नहीं जाऊंगा दधीची। बोले मेरी इच्छा है प्रभु, आपके जाने से हम लोगों को खुशी मिलेगा। महादेव बोले तो ठीक है। नंदी भी खुश हो गए, आज पहली बार कम से कम मेरे प्रभु बाहर जाएंगे, क्योंकि हमेशा कैलाश में रहते हैं, शांत रहते हैं, मौन रहते हैं। आज पहली बार मेरे प्रभु जाएंगे। नंदी को बड़ा खुशी हुआ। नंदी की खुशी के पीछे कारण ये था क्योंकि महादेव को क्या दर्द है इसको केवल नंदी जानते थे। सब लोग तो केवल महादेव के ऊपरी आवरण को देखते थे कि हाँ भोले बाबा भस्म लगाए हैं, हाँ भोले बाबा मुंडमाला पहने हैं, हाँ भोले बाबा वासुकी नाम को धारण किए हैं, भोले बाबा ध्यान में बैठे हैं, अच्छे लगते हैं भोले बाबा ऐसे में। क्यों रहते हैं भोले बाबा ऐसे, कोई नहीं सोचे। किसी के दिमाग में विचार नहीं आया क्यों महादेव भस्म धारण कर लेते हैं, क्यों महादेव समय समय में मुंडमाला धारण करते हैं, वो इतने शांत क्यों हो जाते हैं, वो इतने मौन क्यों हो जाते हैं, वो इतने गंभीर क्यों हो जाते हैं। इस बात को केवल नंदी जानते थे, इस बात को केवल नारायण जी जानते थे, क्योंकि जो सच्चा प्रेम किया है वही समझ सकता है कि शिव को वैराग्य अवस्था में कितना कष्ट होता है। बाकी सबके लिए तो हाँ महादेव बैठे मस्त भस्म लगा के भस्म दलित विग्रह है। नंदी बेचारा नारायण के जैसा तो नहीं समझ सकता, क्योंकि सेवक है वो, नारायण तो नारायण है। लेकिन नंदी इतना जरूर जानते थे मेरे प्रभु को कोई तो तकलीफ है जो मेरे प्रभु किसी को बोलते नहीं है, अपने मन में रखे हैं दबा के उस बात को। दिल में है वही जख्म पुराने, होठों पे चाहत के अफसाने, अपना अपना दर्द तो सबको है,
दिल का दर्द तो कोई दिल वाला ही जाने, यही वाला बात था। महादेव किसी से बोलते नहीं है अपने तकलीफ को, लेकिन कुछ तो है। मेरे प्रभु को देखता हूँ तो न जाने क्यों लगता है कि प्रभु कष्ट में है। नंदी इस बात को सोचते रहते थे। नारायण जी जानते थे लेकिन महादेव को क्या कष्ट है, क्या कष्ट था महादेव को, अपने शक्ति से अलग है महादेव। महादेव भस्म धारण तभी करते हैं जब अपने शक्ति से पृथक हो जाते हैं। महादेव मुंडमाला तभी धारण करते हैं जब अपने शक्ति से अलग हो जाते हैं, वैराग्य के चरम सीमा में जब रहते हैं, जब उनके शरीर में ना तो क्रोध रहता है, ना तो काम रहता है, ना तो वासना रहता है, और ना तो उनके अंदर में किसी भी प्रकार निर्विकारी हो करके केवल ब्रह्म चिंतन यानी निर्गुणाय निरूपमाय उस अवस्था में जब वो प्रवेश करते हैं। सकल तत्वात्मकाय सकल तत्व विरहाय सकल लोकाय का कत्राय सकल लोकाय का भत्राय सकल लोकाय का साक्षणाय सकल लोकाय का गुरुवय सकल निगम गुह्याय सकल वर प्रदाय सकल दुरित भंजनाय सकल जगत भयंकराय शशांक शेखराय शाश्वत निजाभासाय। उस स्वरूप में भगवान महादेव तो शक्ति का त्याग किए हैं, ब्रह्मा जी को दिए थे, आज दक्ष के पुत्र बन के जन्म ली है। तो शिव जी वैरागी हैं, सती के वियोग में हैं, तो वियोग में रहते थे, इसलिए भोले बाबा, तो भोले बाबा क्या है एकदम शांत रहते थे। तो आज पहली बार जाएंगे 4 लोगों के बीच में महफिल में, तो भोले बाबा को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, 4 लोग को देखेंगे। लेकिन भोले बाबा को क्या अच्छा लगेगा, भोले बाबा तो भरे भीड़ में भी बैठ जाए तो वो अकेले ही है। बाबा नंदी जी बोले प्रभु मैं भी खुश हूँ, प्रभु चलो हम जाएंगे प्रभु। महादेव तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, त्रिकालज्ञ है महादेव, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिव। महादेव इन सब लोगों के बोलने पर जाने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन नंदी से कहे नंदी वहां मेरा जाना उचित नहीं है। बोले क्यों प्रभु? बोले तुम नहीं समझोगे नंदी। शुरू हुआ महामंडल का बैठक, इंद्र वरुण कुबेर अग्नि आदि सब आए थे महामंडल के बैठक में, सबके लिए अपने अपने लायक स्थान दिया गया था। दक्ष मेन आसन में बैठे थे, मुख्य आसन में। फिर महादेव आए, सब लोग जैसे महादेव पहुंचे उस आसन में जितने लोग बैठे थे सब खड़े हो गए महादेव को देखते ही। जितने यक्ष गंधर्व किन्नर देव दानव सब के सब खड़े हो गए। दक्ष तो ऐसे चिढ़ता था, सब लोगों को खड़े होते देख के दक्ष और चिढ़ गए। अब दक्ष सब लोग खड़े हुए तो वहां ब्रह्मा जी भी बैठे थे, नारायण जी भी थे उस महामंडल के बैठक में। ब्रह्मा जी भी खड़े हो गए महादेव को देख के, नारायण जी भी खड़े हो गए। अब बेचारा दक्ष का मजबूरी है खड़े होना, नहीं चाहते हुए, क्योंकि उसके बाप खड़ा हो रहा है महादेव को देख के, तो दक्ष तो खड़ा होगा ही, ब्रह्मा उनके बाप हैं। ब्रह्मा जी खड़े हो गए, उनके आराध्य खड़े हो रहे हैं, नारायण जी खड़े हुए, तो नारायण और ब्रह्मा भी जब खड़े हो गए तो दक्ष देखे बोले खड़े हुए बेचारा मजबूरी में। अब खड़े होने के बाद महादेव को देखे ना, बोले इसको क्यों बुलाया, मैं मनी मन सोचने लगे। बोले सब लोग इनका सम्मान कर रहे हैं, सब लोग इनका इज्जत कर रहे हैं। उसके बाद महादेव को बैठने के लिए बोले दक्ष बैठिए शंकर। भगवान शंकर मुस्कुराए, आसन में बैठने के लिए गए। जैसे आसन में बैठना ही चाहते थे, दक्ष 2-4 सेवक लोगों को पीछे में तैयार करके रखे थे। बोले जैसे वो बैठेगा उसके आसन को खींच देना। कितना दुष्ट था सोचो। महामंडल के बैठक में सब लोगों के बीच में जैसे महादेव उस आसन में बैठना ही चाहते थे, उस आसन को हटा दिए, महादेव नीचे गिर गए। महादेव बैठ गए। अब वहाँ जितने लोग थे वो सब लोग समझ गए आज अब हम सब लोग निपट जाएंगे, आज अब महादेव किसी को नहीं छोड़ेंगे। महादेव उठे, सबको एक नज़र देखे, नारायण जी महादेव को देखे, महादेव नारायण को देखे। महादेव मुस्कुरा दिए। फिर बोले दक्ष मैं तो वैरागी हूँ दक्ष, न सम्मान का मोह न अपमान का भय, तेरा कल्याण हो दक्ष, सुखी रहो। त्रिशूल पकड़े, फिर महादेव वहां से चले गए, कुछ नहीं किए, ना किसी के ऊपर क्रोधित हुए। कितने शांत, कितने भोले ना। नारायण जी को बड़ा दुख हुआ। नारायण जी बोले तुमने अनुचित किया है दक्ष, इसके परिणाम कि तुम कल्पना नहीं कर सकते, जो तुमने किया है इसका क्या परिणाम होगा। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारा बहुत विचित्र विनाश होने वाला है दक्ष। बोले जो होगा देख लूंगा मैं। बोले शिव क्या विनाश करेगा मेरा, एक दिन इस संसार से मैं शिव के अस्तित्व को नष्ट कर दूंगा। महामंडल के बैठक से सब लोग
गए। अब इधर बसंत महोत्सव होने लगा। बसंत महोत्सव में सब लोग अबीर गुलाल उड़ाने लगे। बसंत महोत्सव में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। सब लोग अपने अपने प्रस्तुति दिखाने के लिए आए थे। जो अच्छा तबला बजा सकता था वहाँ तबला का दिखाने आया था कला, जो ढोलक बजा सकते थे वो ढोलक, जो पेड़ बजा सकता था पेड़। वहाँ उस जमाने में जो जो वाद्य यंत्र था पुत्र, वो सब लोग अपने अपने वाद्य यंत्र के साथ, जो नाच सकता था वह नाचने, तो सब लोग, जो बांसुरी बजा सकता था बांसुरी, तो सब लोग वहाँ आकर के अपनी कला दिखाने लगे। अब उस जमाने के सबसे टॉप डांसर थी कौन? सबसे अच्छे डांस करने वाली मदनिका, जो सती की आंख को देख के शिव के प्रेम को समझ गई थी। तो मदनिका नृत्य करने लगी। तो सब बोले हाँ, मदनिका का नृत्य सबसे श्रेष्ठ रहा। क्या इस सभा में कोई ऐसे हैं जो मदनिका को नृत्य में परास्त कर सके? सती कहती है मैं। भगवती जगदम्बा सती खड़े हुई। सती खड़े हुई तो मदनिका देखे, बोले कर सकती है भाई, प्यार में पागल है। बोले आओ सती, तुम्हारे आंख देख के लग रहा है, जैसे आंख देख के बोलते थे सती बेचारी फिर लज्जित हो जाती थी, शर्मा जाती थी। तुम्हारे आंख देख के लग रहा है तुम शायद मेरे को परास्त कर दोगे, चलो दिखाओ अपने कला। सती आई मंच में। मंच में आने के बाद रुद्र संगीत आरंभ हुआ। रुद्र संगीत भी दक्ष निषेध कर दिया था। बोले संगीत में रुद्र संगीत बस नहीं बजना चाहिए। अब सती क्या है, रुद्र संगीत में नृत्य करने के लिए आई। शुरू हुआ फिर रुद्र संगीत। भगवती नृत्य करने लगी। नृत्य करते 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 भगवती शिव में विलीन होने लगी, क्योंकि बज तो रुद्र संगीत रहा था, शिव में विलीन होने लगी। अब भगवान महादेव को नाद ब्रह्म कहा गया है। संगीत से भगवान महादेव बड़ा प्रेम करते हैं। जब भगवती सती नृत्य करने लगी, उनके संगीत को देख करके वैरागी शिव आकर्षित होने लगे। वैरागी शिव के हृदय में प्रेम उत्पन्न होने लगा, प्रेम का संचार होने लगा संगीत को देख के। महादेव अपने आप को नहीं संभाल पाए, त्याग किए कैलाश पर पहुंच गए दक्ष के उस सभा में। और सती जब नृत्य करने लगी, सती के साथ इधर देवादिदेव भगवान महादेव भी आरंभ किए। और भगवान महादेव भी नृत्य कला में निपुण है। शतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगनाद धवकेउरे ब्रह्मांडना नितहोत नाद प्रचंडना नटराज राज नमो नमः। शतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। भोले बाबा का भी नृत्य आरंभ हुआ। अस्त डमरू नाद करते हुए भोले बाबा आनंद से भाव विभोर होकर के जगदम्बा के साथ नृत्य करने लगे। कभी जगदम्बा शिव की ओर, कभी शिव जगदम्बा की ओर, दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर मिलन होते हुए शिव और शक्ति। अब दक्ष वहां थे नहीं, चंद्रमा बेचारा को जिम्मेदारी सौंपा गया था। बोले चंद्रमा के नेतृत्व में होना है सब। चंद्रमा का पंच प्राण घबराने लगा। बोले मेरे नेतृत्व में शिव और सती एक साथ है, मेरे को पता चलेगा कहीं दक्ष को, तो दक्ष तो मेरे को मरवा देगा। घबराने लगे। शिव और जगदम्बा के बीच में दिव्य नृत्य होने लगा। नृत्य करते 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 आखिरी में जगदम्बा सती आकर के शिव में विलीन हुई। जैसे शिव को आलिंगन की, शिव के स्पर्श पाते ही जगदम्बा सती समाधि में चले गए, बेहोश हो गए। भगवान महादेव मन ही मन सोचे, इसीलिए हम बोलते हैं नाचते नाचते हमको छूना नहीं, बेहोश हो जाओगे। आग को हाथ लगा। मदनिका पहले बोली थी सती को, शिव से प्रेम मत करो सती, जल जाएगी, आग है वो। नृत्य करते करते जैसे शिव जी को आलिंगन की, जगदम्बा बेहोश हो गई। अब बेहोश होने के बाद जगदम्बा को उठाए लाए। दक्ष आए, बोले क्या हुआ सती को? बोले शिव आए थे। जैसे दक्ष सुना शिव आए थे, बोले चंद्रमा कहाँ है, बुलाओ। बोले चंद्रमा तेरे को जिम्मेदारी दिया था ना बसंत महोत्सव का, जाओ चंद्रमा, तुम मेरे आदेश का पालन नहीं किया, तुम क्षय हो जाओगे, विनाश हो जाएगा तुम्हारा। दक्ष श्राप दे दिए उनको क्रोध में आके। अब चंद्रमा के धीरे धीरे शरीर सड़ने लगे, घबरा गए, क्योंकि दक्ष का श्राप, ब्राह्मण था दक्ष। धीरे 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 पूरे चंद्रमा का पैर सूख गया, हाथ सूख गया, चेहरा बस बचा हुआ था। घबरा गए, बोले अब क्या करें, कहाँ लेके जाएं चंद्रमा को, कहाँ लेके जाएं। चंद्रमा के पिता माता उनको सबके निर्देश में लेके गए, कहाँ? गुजरात, समुद्र के तट में, सौराष्ट्र में। उनको रेत का एक आसन बनाए, रेत के आसन में चंद्रमा को रखे। मार्कंडेय जी को बुलाया गया। मार्कंडेय जी आकर के फिर आरंभ किए उनके भगवान महादेव की स्तुति करने लगे, ताकि चंद्रमा को फिर से जीवन मिल जाए। और मार्कंडेय जी आराधना करने लगे भगवान महादेव का महामृत्युंजय मंत्र से। त्र्यंबकं यज्जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं नरवारकमिव वन्दनानां मृत्युरमक्षयममृतात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अघोर घोर घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः। भगवान
महादेव की स्तुति आरंभ हुआ। अब धीरे धीरे चंद्रमा का पूरा भाव तक शरीर सूख गया। फिर महादेव प्रकट हुए। वहां प्रकट होने के बाद फिर आकाश मार्ग से देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे। भगवान महादेव चंद्रमा के सिर में हाथ रखे, चंद्रमा पुनः चैतन्यता को प्राप्त हुए। भगवान महादेव बोले, चंद्रमा ये संसार तुम्हारा भी त्याग कर दिया, चलो आज अब तुमको भी मैं अपनाता हूँ, तुमको मैं अपने ललाट में धारण करूंगा। चंद्रमा को भगवान महादेव अपने ललाट में लगाए। अब इसके बाद सती उधर बेहोश है, तो दक्ष सती को ठीक करने के लिए अनेक प्रकार के डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, फूक झाड़ करवाए, सब करवाए, फिर भी सती को कोई राहत नहीं मिला। उनके धीरे धीरे अब सती के भी ओंठ नीला पड़ने लगे। महादेव के स्पर्श से बेहोश हुई है। और भी महादेव के वैरागी अवस्था, प्रेमी से स्पर्श किए रहते तो फिर तो प्यार देते हैं भोले बाबा, आनंद देते हैं। वैरागी से स्पर्श किए हैं, आकर के बेहोश हो गई है। क्योंकि महादेव के वैराग्य को संभाल पाना साधारण बात नहीं है श्रोता समाज। तो स्वयं शक्ति नहीं संभाल पाई, बेहोश हो गई है। तो फिर सब ऋषि मुनि लोग आए, दक्ष को बोले, दक्ष सती को अब इस दुनिया में यदि कोई बचा सकता है तो वो केवल महादेव बचा सकता है। यदि महादेव आकर के फिर से सती को स्पर्श कर दे तो सती फिर से जीवित हो जाएगी, फिर से चैतन्यता। और यदि 1-2 दिन के अंदर महादेव इसको स्पर्श नहीं किया तो सती चीर समाधि में चले जाएगी, यानी अनलिमिटेड काल के लिए कोमा में चले जाएगी, कभी नहीं उठेगी फिर ये चीर समाधि। दक्ष बोले, हाँ हाँ मेरे बेटी को मैं छूने नहीं दूंगा शिव को। बोले, दुनिया में कोई तो होगा, कहीं तो ऐसे कोई आयुर्वेद के ज्ञान ज्ञाता होगा। बोले, बुलाओ, जो चाहेगा वो दे दूंगा, देवता बना दूंगा मैं उसको। क्योंकि दक्ष के पास वो पावर था, वो चाहे तो एक घास के टुकड़ा को देवता बना दे, वो पावर मिला था उसको, इसीलिए तो घमंड था जी उसको। तो अश्वनी कुमार को बुलाया, अश्वनी कुमार आए, उपचार किए, वो लोग भी हार गए। अश्वनी कुमार भी बोले, ये महादेव के वैराग्य अवस्था में स्पर्श हुए हैं, इसको केवल वैरागी से वे ठीक कर सकते हैं, हम लोगों के वश की बात नहीं है। नंदी देखे महादेव बैठे हुए थे आसन में, महादेव के पास गए। महादेव थोड़े से आज विचलित हो रहे थे, बार बार महादेव आंख बंद करते थे लेकिन व्याकुल होकर नेत्र खोल देते थे। नंदी उनके पास गए फल लेकर, बोले, प्रभु मुझे लगता है कि दक्ष के पुत्री आपके मन में आने लगी है, शायद आप दक्ष के पुत्री की ओर आकर्षित होने लगे हो, शायद आपको भी दक्ष के पुत्री से प्रेम होने लगा है महादेव। मैं तो कहता हूं आप दक्ष के पुत्री से ब्याह कर लीजिए महादेव। महादेव भड़क गए, बोले, नंदे! क्रोध में आ गए महादेव, नेत्र बड़े बड़े हो गए, लाल लाल हो गए नेत्र महादेव के, पूरे शरीर कंपायमान होने लगे। कहने लगे महादेव, नंदी मैं किसी के बिना अपूर्ण नहीं हूं, नंदी मैं किसी के बिना अपूर्ण नहीं हूं, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, संपूर्ण हूं। दक्ष के पुत्री के बिना मैं अपूर्ण नहीं हूं, दक्ष की पुत्री कदाचित मेरे बिना अपूर्ण हो सकती है नंदी, मैं नहीं, क्योंकि तीनों काल मुझ में समाया है। कालों के प्रवाह तो आते जाते रहते हैं, किंतु मैं महाकाल हूं, कालों के प्रवाहों का प्रवाह मुझ पर असर नहीं होता नंदी। जीव हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, सत्य हूं, अनादि हूं, अनंत हूं, अखंड हूं, अखिल विश्व ब्रह्मांड मेरे में ही समावेश है। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं महादेव हूं। नंदी घबरा गए बेचारा, बोले, प्रभु लेकिन दक्ष की पुत्री चीर समाधि की अवस्था में जाने वाली है प्रभु, केवल आपकी स्पर्श ही उसको प्राण दे सकता है। महादेव तुरंत अंतर ध्यान हुए, पहुंचे सती के कक्ष। सती के कक्ष पहुंचने के बाद सती बेहोश पड़ी हुई थी। देखे महादेव सती को, उनके सिर में अपने हाथ रखे, सती चैतन्य अवस्था को प्राप्त हो गई, जागृत हो गई, ठीक हो गई, होश में आ गई। होश में आने के बाद महादेव जाने लगे, महादेव के हाथ को पकड़ ली सती। मैं आपसे जानना चाहती हूँ महादेव, आप मेरे से प्रेम करते हो या नहीं? महादेव बोले, यहाँ मैं तुमको बचाने आया था, ये व्यर्थ के बाद वार्तालाप करने का मेरे पास अवसर समय नहीं है दक्षपुत्री।
बोले ये व्यर्थ की बात नहीं है, मेरे जीवन का अहम निर्णय है महादेव। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप मेरे से प्रेम करते हैं या नहीं। महादेव बोले मेरे पास व्यर्थ के तर्कों के लिए उत्तर नहीं है दक्ष पुत्री। हाथ को छुड़ा है महादेव। सती कहती है हाथ को तो छुड़ा लिए महादेव, बाह छुड़ाए जात हो निबल जाने के मोहि। मैं तो एक अबला हूँ, निर्बल समझ के मेरे हाथ को छुड़ा लिए महादेव। बाह छुड़ाए जात हो निबल जाने के मोहि, हृदय से जब जाओगे मर्द बदऊंगी तो ही। मर्द हो तो मेरे हृदय से जाके देखो महादेव, हाथ को छुड़ा के तो कोई भी जा सकते हैं। बोले आप मेरे से प्रेम नहीं करते ना महादेव। बोले ये तुम्हारा भ्रम है। तो मेरा भ्रम है तो बार बार मेरे को बचाने के लिए क्यों आ जाते हो महादेव? यदि आप तो मेरे से प्रेम नहीं है तो जब जब मैं संकट में पड़ती हूँ मेरे को बचाने के लिए त्रिशूल लेके क्यों मेरे आगे खड़े हो जाते हो? बोले क्योंकि तुम प्रजापति दक्ष की पुत्री हो और दक्ष की पुत्री को बचाना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे अतिरिक्त तो कोई और भी संकट में रहे तो उसको बचाने के लिए भी मैं जाऊंगा। तो बचाने के लिए किसी और को जाओगे तो उसके भी भुजा को छू के अपने हाथों के चिन्ह देके आ जाओगे क्या महादेव? यदि ये चिन्ह मेरे भुजाओं में दिए हो तो सबके भुजाओं में क्यों नहीं देते? और यदि मेरे भुजाओं में चिन्ह दिए हो तो आप मेरे से प्रेम करते हो, और यदि प्रेम नहीं करते ना महादेव तो ये चिन्ह को मिटाओ। महादेव बोले ठीक है मिटा देते हैं। बोले फिर स्पर्श किए महादेव, चिन्ह पूरा मिट गया जो दिए थे। बोले तो आपको मेरे से प्रेम नहीं है? महादेव नहीं बोल रहे हैं। बोले तुम्हारा भ्रम है। बोले मेरे पिता मेरे से दूसरे से विवाह करवा देंगे तो कर लो। चले गए महादेव वहां से अंतर ध्यान होके। अब दक्ष बोले अब मैं सती का विवाह करवा देता हूँ। एक ऋषि के पास गए, बोले तुम्हारा पुत्र मेरे को पसंद है, तुम्हारे पुत्र के साथ मैं अपने पुत्री के विवाह करवाना चाहता हूँ। ऋषि कांप गए, बोले आपकी पुत्री आदि शक्ति है, क्या बोल रहे हो? मेरे बेटा के साथ आपकी पुत्री का विवाह, वो शिव की अर्धांगिनी है, सदा सर्वदा वो शिव की ही है। बोले हमारा ऑर्डर है। वो बेचारे ऋषि भी घबरा गए, दक्ष से सब डरते थे। अब वो जो बेचारा दूल्हा बनने वाला है वो भी भीत प्रकंपा, वो भी कांप रहा है। बोले मेरे दक्ष को कोई नहीं मिला जी मरवाने के लिए, मैं ही मिला हूँ। जगदम्बा को मेरे साथ मेरे माँ का ब्याह करवाने वाले हैं, मेरे साथ वादी शक्ति है। नहीं करता हूँ तो दक्ष मार देगा, करता हूँ तो जगदम्बा के साथ करूंगा तो बेमौत मारे जाऊंगा। महादेव की पत्नी है वो। अब वो बेचारा डर के मारे हाव बोल दिया। विवाह की तैयारी होने लगा। नारायण जी बोले लंबा चौड़ा प्रोसीजर छोड़ो, ब्रह्मा जी जाओ तुम्हारे बेटा को समझाओ। बोले बहुत हो गया, विवाह करवाए जगदम्बा के साथ शिव जी का। विवाह की तैयारी होने लगा। दूल्हा दूसरा, आने वाला भी दूसरा बारात लेके हैं, क्योंकि सती का विवाह दूसरे के साथ होना है। पूरा विवाह की तैयारी हो गया। सती अपने कक्ष में बैठ के रो रही है। बोले क्या हो गया? बेवफा है शिव, बेवफा का आरोप लग गया महादेव के ऊपर। बोले मेरे हृदय में प्रेम जागृत करके मेरे को छोड़ दिए, आज किसी और के लिए मेरे को छोड़ के जा रहे हैं। मेरा विवाह किसी और के साथ होने वाला है। बारात पहुंच गया है दक्ष के सभा में। सहनाई बजने लगे, विवाह के लिए मंगलिक गान होने लगे। सती अपने पिता के विरोध में खड़े हो तो सकती नहीं थी, बाप होते हैं। बरमाला पकड़ी और बरमाला पकड़ करके सती उस दूल्हे को जाकर के गले में बरमाला डालने के लिए चली। और दूल्हा सामने आया, माता सती सामने खड़े हुए, दूल्हे के गले में बरमाला डाली। उन्हें विचार किए, आंख बंद कर ली। बोले मैं माला तो किसी और के गले में डाल नहीं सकती महादेव, ये कैसे परीक्षा में मेरे को फंसाए हो? मैं मन वचन कर्म से आपको पति मान चुकी हूँ, और ये कैसे व्यवस्था है महादेव? ये क्या व्यवस्था है महादेव कि मैं मन में आपको पति मान चुकी हूँ और हाथ में बरमाला लेके किसी और को पहनाने आई हूँ? सती विचार करने लगी। कदाचित आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है महादेव कि मैं आपसे इतना प्रेम करती क्यों हूँ? कारण केवल एक ही है महादेव। लंबा सती माला लेकर के उस सामने में जो दूल्हे थे उसको पहनाने के लिए जैसे पहुंची, लेकिन आंख बंद है, ध्यान तो वो शिव का कर रही है। और शिव के ध्यान करते हुए उनके मन में भी शिव से बैठे हैं, शिव शिव रट रही है। और रटते हुए जैसे बरमाला उस दूल्हे के गले में डालना चाहती थी, सामने में देवादिदेव महादेव प्रकट हुए। सती जैसे माला पहनाई, भगवान महादेव माला पहन लिए। दक्ष प्रजापति दिमाग खराब हो गया। दक्ष का देखे महादेव के गले में बरमाला, अब वो क्या कर लेगा? माला तो पहन लिया महादेव। पूरे सभा में जितने लोग थे नारायण जी प्रसन्न हो गए। नारायण जी उठाए पुष्प वृष्टि करने लगे। बोले जय हो, मैं जो चाहता था हो गया, जय हो। ब्रह्मा जी बोले
वो पंडित बेचारे लोग घबरा गए, बोले अरे दक्ष की हमको मरवा देगा, कहीं हम लोग मंत्र पढ़ेंगे तो। ब्रह्मा जी बोले अरे मैं पढ़ूंगा। बोले ब्रह्मा जी आ गए सामने में, ब्रह्मा जी शुरू हो गए मंत्र पढ़ना। बोले दक्ष मेरा क्या बिगाड़ेगा, मेरा बेटा है, बाप है उसका। बोले ब्रह्मा जी स्वयं ब्राह्मण वेदध्वनि पाठ करना आरंभ किए। गणाधिपो भानु शशिधरा सतो, हुआ मांगलिक विवाह। गणाधिपो भानु शशिधरा सतो बुधो गुरो भार्गव सूर्यनंदनम राहुस्य केतु प्रभृति नवग्रहा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। नलो ददेचे सगरो पुरर्वासा कुन्तलेयो भरतो धनञ्जयः रामत्रयर्मेणुर्वलिर्युधिष्ठिरः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। मनुमरेचे भृगुदक्षनारदो पराशरो व्यासवसिष्ठभार्गवा वाल्मीकि कुमुत्कुम्भ गर्ग गौतमः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। विवाह, भगवान महादेव के गले में वरमाला डाले। अब दक्ष क्या कर लेगा, माला तो पहन लिया भगवान महादेव, देवता लोग जय जयकार करने लगे। भगवान महादेव, माता सती, अब माता सती को भी नहीं पता है कि मैं महादेव के गले में वरमाला डाली हूँ। उसको तो ब्रह्मा जी इधर मंत्र पढ़ रहे हैं, इधर नारायण जी जय जयकार कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। माता तो बड़े दुख में है कि मेरे को दूसरे के गले में वरमाला डालना पड़ा है। आंख खोली, आंख खोल के देखती है तो सामने में अरे तो हमारे सोनू जी आ गए। बोले माता जगदम्बा गदगद हो गई। बोले प्रभु मैं आपको माल्यार्पण की हूँ। देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे। अब दक्ष न चाहते हुए भगवान महादेव के साथ सती के विवाह होने लगा, क्योंकि नियति जो है श्रोता समाज जहाँ होना है वो तो हो के रहेगा ही। प्रारब्ध को कोई नहीं मेट सकते। शिव की यदि शक्ति है तो शक्ति के साथ उनका ब्याह होगा। भोले बाबा के साथ ब्याह हुआ। ब्याह होने के बाद भगवान महादेव के सब देवता लोग वहां मंगलाचरण किए और विवाह का जो भी औपचारिकता होता है, नेंग होता है, वो सारे नेंग पूरा हुआ और शिव और शक्ति के वहां फिर पानी ग्रहण हुआ। पानी दक्ष न चाहते हुए भी अब पानी ग्रहण भी कर रहा है तो कुड़ के खोस के भगवान महादेव को न चाहते हुए पानी ग्रहण। अब क्या बोलेगा, सामने में उसके बाप बैठा है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी उनके बाप हैं। अब बाप के सामने दक्ष थोड़ी बात करेगा। दूसरा चलो बाप के सामने बात करने का मन हो भी गया, इधर तो नारायण जी बैठे हैं, उनके भगवान है वो। दक्ष यदि थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर करता था तो इधर से ब्रह्मा जी, इधर से नारायण जी। अब बेचारा दक्ष क्या कर, शंकर आज तेरा दिन है, बोले कभी तो मेरा भी दिन आएगा। बोले अभी ले जा तू। बोल के भगवान कुड़ के भगवान महादेव के साथ न चाहते हुए भी पानी ग्रहण किए। और दक्ष के जो सभ्य समाज थे, जो लोग भी नहीं चाहते थे, जो उंगली उठाने वाले, आलोचना करने वाले, वो लोग भी क्या कर लेंगे। और भगवान महादेव सर्व समर्थ हैं, समर्थ के नहीं दोष गोसाई। मैं अपने कथा में कहा हूँ भगवान महादेव स्वतंत्र ब्रह्म है। भगवान महादेव एक तो बड़े शांत रहते हैं, जो हो रहा है होने दो, मेरे को कोई मतलब नहीं। हरी इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार तो शंभु सुजाना, जो हो रहा है मेरे नारायण की इच्छा। लेकिन जहाँ पे कहीं भोले बाबा का दिमाग खराब हो गया और भोले बाबा कहीं सोच लिए कि मेरे को ये करना है, मतलब करना है, तो फिर नारायण जी भी उनके सामने ले भाई तई भगवान बोल के खड़े हो जाते हैं। फिर नारायण जी हो, ब्रह्मा जी हो, इंद्र वरुण कुबेर जो भी आ जाएं, सब लोग केवल नतमस्तक शिव चरणम, सब लोग केवल सिर झुका के खड़े होंगे महादेव के सामने। बाबा यदि अपने फार्म में आ गए तो बोले बाबा सामने प्रकट हो गए। बोले ले दक्ष क्या बिगाड़ेगा। बोले त्रिशूल लेके खड़े हुए, जगदम्बा माल्यार्पण की। तो अब वहां पर भोले बाबा का गौरी के साथ, जगदम्बा के साथ, माता सती के साथ विवाह हुआ। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन किया। ब्रह्मा जी पढ़ते देख करके सारे ब्राह्मण लोग सोचे अरे ब्रह्मा जी तो हमारे बाप पढ़ रहे हैं, हम लोग कहीं नहीं पढ़ेंगे तो हम लोगों को ब्रह्मा जी कहीं सस्पेंड कर दिए तो ब्राह्मण कुल से, चलो भैया पीछे पीछे हम लोग भी राग गलवाएंगे। वो लोग भी शुरू हुए फिर स्वस्ति वाचन करने के लिए। अब शिव जी और जगदम्बा के विवाह हुआ। अब बेटी के विदाई के समय आया। दक्ष देखे, बोले जा जा जा, बोले तेरे जैसे बेटी नहीं होने से अच्छा है, जा। बोले अब जगदम्बा, लेकिन बेटी तो बेटी है। और जगदम्बा अपने माता से गले मिल करके रोई और रोने के बाद सारे बहनों से विदा होकर के बड़े प्रसन्नता के साथ कैलाश आई। और कैलाश आने के बाद परम रम्य गिरिवर कैलाशो सदा जहाँ शिव उमा निवासो, कैलाश में आकर के जगदम्बा सती भोले बाबा के साथ निवास करने लगी। और निवास करने के बाद फिर क्या हुआ, फिर क्या, भोले बाबा प्यार करने लगे अब जगदम्बा के साथ। प्रणय काल में आलिंगन चरमोत्कर्ष व्यवहारी थी, श्वासों श्वासों की कोमल सैया ख्वाबों की चार दीवारी थी। दिव्य प्रणय होने लगा भगवान शिव जी और शक्ति के बीच में। अलौकिक प्रेम विहार करने लगे भगवान महादेव और बड़े आनंद के साथ माता सती के साथ वहाँ जीवन यापन करने लगे। शिव जी माता सती से बहुत प्यार करते थे। क्यों प्यार करते थे? क्योंकि शिव जी जानते थे इस बात को, ये ज़्यादा दिन मेरे साथ रहने वाली नहीं है, बल्कि
महादेव त्रिकारज्ञ हैं। शिव जी जानते थे ये ज़्यादा दिन के लिए मेरे जीवन में नहीं आई हैं, ये जाने वाली है। और सच बताऊं तो प्यार तो शिव जी सती से ही किए हैं, प्यार तो शिव जी सती से ही किए हैं। पार्वती जी के साथ तो भगवान महादेव आदर्श गृहस्थ स्थापित किए, संसार को दिखाए, बोले देखो ऐसे होता है गृहस्थ धर्म। एक सर्वश्रेष्ठ पति कैसे होते हैं और एक सर्वश्रेष्ठ पति के रूप में अपने पत्नी के आत्मसम्मान का रक्षा कैसे किया जाता है, एक पत्नी को कैसे प्यार किया जाता है। एक पत्नी के आत्मसम्मान के लिए, एक पत्नी के सम्मान बढ़ाने के लिए कभी समय आए तो उनके पैर के नीचे सोना पड़े तो भी सोना पड़ता है। सो गए माता के पैर के नीचे, उनको शांत करने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ पति बने भगवान महादेव पार्वती के साथ। और पार्वती के साथ एक सदगृहस्थ की स्थापना के अनन्य विचित्र प्रेम किया माता पार्वती के साथ। और माता सती के साथ जो है प्रेमी शिव बन के प्रेम किया। सती के साथ प्रेम की शैली अलग था, पार्वती के साथ प्रेम की शैली अलग था। पार्वती के साथ एक आदर्श पति बन के आदर्श गृहस्थ निभाए और इनके साथ एक आदर्श, यानी सर्वश्रेष्ठ पति भी भगवान महादेव और सर्वश्रेष्ठ प्रेमी भी महादेव। आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। श्री शिव जी बोले शौनकादिक ऋषियों और तुमको कितना ज्ञान दो। जय जय श्रीमद शिव महापुराणे शिव शक्ति लीला प्रसंगे पंचम दिवस विश्राम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो।